इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है मुझे उन लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा यूज़लेस है और मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा ही चढ़ रहे हैं, और उस आदमी को भी और उस लड़की को भी मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरीके से वो लोग जो हैं वो हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाएंगे और हमें परेशान नहीं करेंगे। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो भी उसके साथ है ना हक़ भी होती है, और हमारा जो सियोन होता है वो अपने मन में बोल होता है। पर अगर जो जुगमिन है उसको इस बारे में पता चल गया तो जुगमिन जो है वो इस सबको हैंडल कर भी पाएगी या नहीं, या फिर वो मुझसे नफरत करने लग जाएगी। पर अभी के वक्त वो मेरे साइड पर है और अभी जो है वो मैं उसका है ना ब्रेन वॉश भी कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो उसके हमेशा साइड पे रहे। अचानक से उसका नाम कोई पुकारता है, वो जुगमिन होती है। वो बोलने रहती है, क्या तुम ठीक हो सियोन? और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम जो हो चाहते हो कि मैं चेंज कर लूँ अपने क्लोथ और तुम्हारे ही जगह पे चलूँ, या फिर कुछ और काम है, या फिर मैं तुम्हारे लिए कन्वीनियंस स्टोर से फूड भी लेके आ सकती हूँ? और जो सियोन होते हैं वो बोले जाते हैं, नहीं नहीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो होता है ना वो उसके करीब आता है और बोल रहे हैं, जुगमिन अब मैं ना अच्छा महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से, है ना मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वो दूर हटता है और है ना हमारी फैमिली बोली होती है, आखिर क्या हुआ तुम्हारे को, तो मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोले रहता है, बस मैं ना लिख करना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर हमारी फैमिली जो होती है वो बोले रहती है, एक मिनट, अभी अभी तुमने क्या कहा था? और जो सियोन होता है वो बोले रहता है, मैं तुम्हारी चीज़ को जो है वो लिख करना चाहता हूँ। फिर वो जो होता है ना वो स्माइल करने लग जाता है, वो बोल होता है, तुम कितनी ज़्यादा स्वीट लग रही हो कि तुमने दोबारा से अपना मेकअप किया है। और हमारी फैमिली जो होती है वो है ना बहुत ज़्यादा शर्मारी होती है, वो बोल होती है, आखिर तुम इतना ज़्यादा वियर्ड क्यों हो? और जो सियान होता है वो बोल रहे थे, नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, क्या तुमने जो है वो मेकअप किया था मुझसे मिलने से पहले? और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो बोले जाती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और सियान जो होता है वो बोले जाता है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और हमारी फैमिली जो थी अपने मन में बोल रही होती है, क्या ये सच में मेरे चीज़ जो है उसको लिख कर लिया था अगर मैंने जो है वो मेकअप नहीं किया हुआ होता? फिर वो बोलने जाती है, हमेशा ये वियर्ड चीज़ें कहता है, मुझे समझ नहीं आता है कि इसके अंदर जो है दिमाग में वो क्या चल रहा है। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है वो जाने लग जाती है और सिवान बोल रहा होता है, जाके ना घर पर रेस्ट करना और मैं ना तुम्हारे ड्रीम्स में आऊँगा। और ये कहकर वो भी चले जाता है वहाँ से। हमारी फैमिली जो थी अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा लगता है कि मुझे जो है वो ना मेकअप नहीं करना चाहिए था आज के दिन। अगले सीन में जो हमारी फीमेल लीड होती है ना वो कुछ सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जो है वो फ्रेंड्स है, हमारे बीच में जो है वो कुछ ना कुछ तो ही है। और मुझे यकीन है कि वो जो है उन्हें पसंद करता है। और सियोन को हमें दिखाया जाता है और हमारी फैमिली उसके साइड में बैठी हुई होती है और वो बता रही होती है, कल के दिन जो है मैं स्कूल से डायरेक्ट है ना सियोन के घर पे गई थी। और हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली होती है ना वो है ना सियोन के कंधे पे अपने सर रख देती है और अपने मन में बोल रही होती है, कुछ तो कहो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। और जो सियोन होता है वो तो है ना कुछ भी नहीं कह रहा होता है और बेचारा ऑकवर्ड महसूस कर रहा होता है। फिर वो जो होता है ना हमारी फैमिली को दूर करता है और बोल रहा होता है, मुझे लगता है मुझे बाथरूम जाना होगा, और वो वहाँ से चले जाता है। हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है, आखिर तुमने कुछ ट्राई क्यों नहीं किया था करने के लिए, तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे थे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहाँ से। और अपने मन में बोल रही होती है, जितना ज़्यादा मैं उसे जानती हूँ उतना ज़्यादा ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। फिर वो जो होती है ना उसको एक मैसेज आता है जो जियोक का होता है। जब वो देखती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, जुंगमिन तुम्हारा जो है वो हमारा फर्स्ट डे है स्कूल का, तो क्या तुमने जो अपने बैग से उसको प्रिपेयर कर लिया है? हमारी फैमिली जो होती है वो लिख देती है कि मैं अभी प्रिपेयर ही करने वाली थी। फिर वहाँ पर वो जो होती है ना सियोन को है ना मैसेज कर देती है कि कैसे हो तुम? और जो सियोन होता है वो बोलने लगता है, क्या हुआ? हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है, आखिर मैं उससे किस बारे में पूछूं? फिर वो पूछती है कि तुम मेरे साथ कल स्कूल जाना चाहोगे साथ में? फिर सियोन मैसेज करता है, कल तुम्हारा जो है वो पहला दिन है स्कूल का, मुझे बहुत ज़्यादा ही सैडनेस महसूस हो रही है। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है वो भी उससे मैसेज है ना कर देती है। और वो जो बंदा होता है ना वो बोले जाता है कि हम लोग जो है वो साथ में जा सकते हैं। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे हाँ कर देती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे जीव को है ना बताना होगा कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती हूँ। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जीव जो होता है वो बाहर निकल रहा होता है और है ना वो बोल रहा होता है, आज जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। हमें दिखाया जाता है जीव की नज़र सामने जाती है और वो वहाँ पर देखते हैं भाई जुगमिन को सियोन के साथ। उसे देखकर वो अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसने मुझे इसलिए कहा था कि उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ना उसे ना सियोन के साथ जाना था। फिर वो उसका नाम पुकारता है जुगमिन का और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुमसे मिलूंगा यहाँ पर। और हमारी फैमिली बोलती है, ऐसा लगता है आज तो मैं ना जल्दी जाग गए हो। और जो जियो होता है वो हाँ कर देता है। फिर वो सियोन की तरफ जाता है, बोलते है, तुम्हारे को दोबारा से देखकर अच्छा लगा।
और जो सियोन होता है फिर वो बोले जाता है हाँ बिल्कुल मुझे याद है कि तुम कौन हो, मुझे ना उस दिन के लिए माफ़ कर देना। और वहाँ पर जो जियोक होता है अपने मन में बोल रहा होता है ये आदमी ये सच में बहुत ज़्यादा रूड होता है मेरे साथ, लेकिन जब जुगमिन अराउंड में होती है तो ये इतना ज़्यादा रूड भी नहीं होता है, ये सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड आदमी है। और हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड के साइड में ना सियोन होता है और उसके दूसरी साइड पे ना जो जियोक होता है वो चल रहा होता है। अगले सीन में हमारी फैमिली जो थी वो क्लास में इंटर करती है और जैसे ही वो इंटर करती है कोई ना उसके सामने आके गिरता है और वो कोई और नहीं बल्कि जीवन होती है जिसे किसी ने धक्का दिया होता है। और वो बोल रही होती है लड़की मुझे पता था कि तुम्हारी जो पोजीशन है वो यही होनी चाहिए, और वो हाइजन होती है और वो बोल रही होती है तुम हमेशा ही दूसरों को समझती हो कि वो तुमसे ना नीचे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज़्यादा अजीब हो, तुमने अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है और अब तुम्हारे पास है ना कोई भी नहीं है जो तुम्हारा साथ दे सके। और जो जूयन होती है वो ना ये सब सुन रही होती है और हमारी फीमेल लीड को देख रही होती है और हमारी फीमेल लीड भी उसे देख रही होती है। और जो जूयन होती है फिर वो हंसती है और खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है क्या तुम लोग जो है वो सीरियस हो, तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम लोगों को पसंद करती हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी भी तुम लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहती थी, आखिर तुम लोग कोशिश क्यों नहीं करते हो मुझे और ज़्यादा तकलीफ देने की। फिर वो जो होती है ना उनको गाली भी बक देती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारी फैमिली जो होती है वो सौरव के साथ बैठी हुई होती है और सौरव से बता रही होती है कि जो जीवन है ना उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, उसने सारे चैट ग्रुप को भी छोड़ दिया है और जो भी उसके पास है ना अप्रोच करने की कोशिश करता था वो हमेशा उसे दूर कर दिया करती थी। और पता चला है कि उसकी ना बहुत बड़ी फाइट हुई है यूजू के साथ इस समर में। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है आखिर जो जून है वो इस तरीके से क्यों कर रही है अचानक से। और वहाँ पर जो सो रही होती है वो बोलने लगती है नहीं मुझे इस बारे में पता नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है उसके साथ जो उसे ये पता है। और हमारी फैमिली सोच रही होती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से है, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मेरी बातों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। अगले सीन में हमारी जो फीमेल होती है ना वो सोरो के साथ जा रही होती है और सोरो बोल रही होती है वैसे भी वो जो तीनों है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है। अचानक से वहाँ से सामने से ना दो लड़कियाँ आती है और बोल रही होती है जुगमिन तुम बहुत ज़्यादा ही अपसेट होगी, तुमने उस दिन जो जून को सारी चीज़ें बताई थी वो सब कुछ सच ही थी ना। और हमारी फैमिली जो होती है वो कंफ्यूज होती है, फिर वो जो लड़कियाँ होती हैं वो बताने लग जाती है हाँ बिल्कुल वो सच ही हो सकती है कि उसने ना तुम्हारे कोई ना सिगरेट स्मोक करवाने की ना कोशिश करी थी एलिमेंट्री स्कूल में, ये सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, हमें तो बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं चला था। फिर वो बताने लग जाती है कि तुम वो इंसान नहीं थी जिसने उसे बुली किया था और हमारे को अब ये सारी चीज़ें ना पता चल चुकी हैं और ये जो र्यूमर्स है वो बहुत जल्दी फैल जाएंगी। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है एक मिनट क्या उस वक्त किसी ने मेरी बातें जो है वो सुन ली थी कि मेरे साथ जो है वो क्या क्या हुआ था। फिर वो बोले जाती हैं क्या आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि किसने जो है वो सुना था, क्या ये सब कुछ जो है वो सोरा की हरकत है। और जो सोरा होती है वो बोलने जाती है आखिर तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकती हो। और वहाँ पर और भी लड़कियाँ आ जाती हैं और बोल रही होती है उप्स मेरा बैट है, क्या तुम्हें तकलीफ़ हुई है इस बात से। और जो सोरा होती है ना वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि युंजा होती है और वो अपने मन में बोल होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अगले सीन पे भी दिखाया जाता है सोरा बोल रही होती है तुम्हें याद है ना उस दिन हमारे साथ है ना युंजे भी मौजूद थी कैफ़े में जब तुमने ना सारी चीज़ें बताई थी जून के बारे में। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ही है, वो पर्सन जिसने उस दिन है ना हमारी बातें सुनी थी वो तुम थी और है ना युंजे थी। फिर वहाँ पर सोरा बोलने लग जाती है वैसे मैंने तो किसी को भी नहीं बताया है, मेरे हिसाब से उसकी ही हरकत हो गई है। और हमारी फैमिली बोलने लग जाती है हो सकता है ये हुआ हो। और हमारी फैमिली जो होती है फिर वो बोलने लग जाती है पर हो सकता है कि जो मेरी स्टोरी फैलाई गई है वो तुम लोगों में से किसी ने ही फैलाई हो। और वहाँ पर जो सोरा होती है वो बोली जाती है क्या तुम अभी भी उसका साइड लेने वाली हो। और जो जुगमिन होती है वो बोली जाती है मैं किसी का भी साइड नहीं ले रही हूँ। और अपने मन में बोल रही होती है अब अगर मैं देखूं तो जो उनकी ना तरफ जो सारे लोगों का बिहेवियर है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं सोचती थी कि जो लूसिड ड्रीम्स है वो हकीकत में तब्दील हो जाए और ये सब कुछ जो है ऐसा लगता है कि वो रियलिटी में बदलता जा रहा है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल होती है ना वो जीवन को देखती है और जीवन की शर्ट पे खून लगा हुआ होता है जिसे देखकर वो अपने मन में बोल रही होती है एक मिनट ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। फिर वो है ना कुछ बोलने के लिए बढ़ती है लेकिन अचानक से ही वो ना अपना हाथ धोने लग जाती है और जो जीवन होती है वो हंस के ना वहाँ से निकल चुकी होती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो जीवन की ना बुराई कर रही होती हैं। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लगती हैं आखिर तुम लोग जो हो वो इस डेस्क के हट क्यों नहीं जाते हो, तुम लोग जो हो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। और वो जो लड़कियाँ होती हैं वो बोली जाती है माफ़ कर देना जो कि इनके हम लोग जो थे वो ज़्यादा ही शोर मचा रहे थे।
हमें उसके लिए माफ़ कर देना। और हमारी फीमेल लीड को फिर वो बोलने लग जाते हैं, वैसे सच बताऊँ तो हमें बहुत ज़्यादा सॉरी महसूस होता है तुम्हारे लिए जुम्मिन। और जुम्मिन ने ना ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो बोलने लग जाते हैं, हमें तुम पे पहले से ही ट्रस्ट करना चाहिए था और हमें तुम्हारा साइड पे ना रहना चाहिए था। वो बेवकूफ़ जो जुन थे उसने हमें मैनिपुलेट किया था। और जो जुम्मिन होती है वो तो यही सोच रही होती है अपने मन में, कितनी जल्दी है ना ये लोग अपना ना साइड बदल देते हैं और अपना रंग कितनी जल्दी ना इन लोगों ने ना तब्दील कर लिया है। और वहाँ पर वो जो लड़कियाँ होती है वो जून की ना दोबारा से बुराई करना शुरू कर देती हैं। फिर वो बोलने लग जाती है, वैसे सच बताऊँ जुम्मिन तो वो है ना आपको ये हर्ट नहीं कर सकता है तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारा जो न्यू बॉयफ्रेंड है वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे लिए खाना भी लाता है। और जुम्मिन तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है, अब तुम्हारे साथ कोई भी खराबी पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा। और तुम्हें पता है जब मैंने उसकी आंखों को देखा था तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो गए थे। और हमारी हमारी जो जुम्मिन होती है वो उनको है ना घूर के देख रही होती है। फिर वो बोलने लग जाती है, मैं जो हूँ वो स्कूल स्टोर जा रही हूँ, वो भी सोरा के साथ। और जो हाइजिन होती है वो बोलने लगती है, कितनी शॉकिंग बात है, मुझे ऐसा लगा था तुम पिस्ड ऑफ हो गई। और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो हाइजिन होती है वो पीछे से बोल रही होती है, मुझे सही नहीं लगता है कि हमें ना जून को क्लास प्रेसिडेंट ना रखना चाहिए। और लोग जो होते हैं वो यही बातें कर रहे होते हैं। अचानक से जो हाइजिन होती है वो बोलने लग जाती है, हम लोग जो है वो जुंगमिन को नॉमिनेट कर सकते हैं। और सोरा बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम ये करना नहीं चाहती हो जुंगमिन। और जुंगमिन जो होती है वो सोच रही होती है। और वहाँ पर लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, जुंगमिन तुम ये कर सकती हो। और मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी ने वॉलंटियर किया है। और सब उसका नाम ले रहे होते हैं। और सामने जो होती है ना जून, वो बैठी हुई होती है और सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं जुंगमिन के लिए। और जुंगमिन बोलती है, ठीक है मैं ये काम करूँगी। और वो है ना ये सारी चीज़ें सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, सब लोग जो थे वो हमेशा ही जून के साथ है ना काइंड रहते थे, लेकिन आज के दिन सब कुछ बदल चुका है। और मैं समझ पा रही हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है सियोन के पास बैठी हुई होती है। और सियोन बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और हमारी फैमिली बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस है ना थक चुकी हूँ स्कूल की वजह से। फिर जो सियोन होता है वो अजीब सा फेस बनाता है और हमारी फैमिली उससे मना करती है ये फेस बनाने से। और बोल रही है कि तुमने जो है अपना वर्क पहले से ही कंप्लीट कर लिया है। और जो सियोन होता है वो बोलने लगता है, हाँ बिल्कुल। और वो जो होती है ना हमारी फैमिली भी बोलने लगती है, वैसे तुमने कुछ तरीके की एक्सरसाइज करी थी आज के दिन। फिर वो बताने लग जाता है, वहाँ पर बहुत सारी मशीन्स हैं और आज मैंने अपनी अपर बॉडी को ना ट्रेन किया है। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसके बॉडी को हाथ लगा रही होती है और बोल रही होती है, वाह तुम्हारे मसल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर जो अचानक से सियोन होता है वो स्माइल करता है गंदी सी। और फिर वो बोलने जाता है, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी मिल चुकी है ना। और जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने जाती है, तुम तो बिल्कुल ठड़की लग रहे हो। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, हो सकता है कि मैं हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है, मुझे भी यही लगता है। और वो बोल रही होती है, पर तुम जो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। अचानक से ही जो हमारी फैमिली होती है उसको कुछ रियलाइज़ होता है और सियोन को भी। और हमारी फैमिली जो होती है वो शर्माने लग जाती है और है ना बेचारे को इतनी पूरी तरीके से मारती है कि वो जो है ना बेचारा अपना फेस ना पीछे कर लेता है। और बोल रहा होता है, तुमने तो मेरी आइज़ में ना स्क्रैच कर दिया है अपनी नेल से। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोली जाती है, मुझे माफ़ कर देना, वो बस है ना रिफ्लेक्स था। क्या तुम ठीक हो? हे मुझे बताओ, मुझे अपनी आंखें देखने दो, क्या तुम ठीक तो हो ना। और हमारी जो वो होता है ना सियोन, वो बोलने जाता है, नहीं नहीं अभी नहीं। और हमें उसको दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा है ना शर्मा रहा होता है। अगले सीन में हमारी फैमिली जो होती है वो यही सोच रही होती है कि ना आखिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया, मैंने उसके बॉडी को टच क्यों किया था। और वो जो होती है ना फिर वो हाइजीन की आवाज़ सुनती है। हाइजीन जो होती है वो बोलने जाती है, अगर तुम आराम से सिगरेट्स को जो है वो खरीद सकती हो तो मैं ये सारा पैसा ले रही हूँ, आखिर देखो तो इसके वॉलेट में कितना पैसा है। और हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना वो जून से ना उसका पैसा ले रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा सुना भी रही होती है। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल होती है, क्या ये लोग जो है वो जा चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जून की ना हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वहाँ से जा रही होती है। अचानक से ही उसका ना नाम होती है हमारी फैमिली पुकारती है। और जो जून होती है उसकी तरफ देखती है। और जो जुम्मिन होती है अपने मन में बोल रही होती है, ये सच में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा होगा। और वो बोलने रहती है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है अचानक से। और जून बोल रही होती है, तुमने कहा था कि मैं तुमसे बात ना करूँ आइंदा। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने रहती है, मैंने सुना है कि तुम जो हो वो यूजो और दूसरे लोगों के साथ है ना बात करना ना बंद कर चुकी हो। फिर हमारी फैमिली जो थी वो बोली जाती है, मैं इनके साथ कह सकती हूँ कि तुम जो हो वो आराम से अपने लिए ना स्टैंड ले सकती हो कि ये सब कुछ जो है वो मेरी वजह से है। और जो जीवन होती है वो उसका ना कॉलर पकड़ लेती है और बोल रही है, तुम सिर्फ है ना ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे को इतना ज़्यादा है ना रिडिकुलस होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं क्यों तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूँगी। और तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हो, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। और तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं वो भी ट्रू हो चुके हैं। और इस तरीके से क्या देख रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना मेरा चेहरा देखकर। और हमारी फैमिली जो होती है वो है ना बोल रही होती है, पर फिर भी ऐसा नहीं है। फिर जून बोलती है, बस तुम्हारा जो काम है वो ये है कि तुम मुझे इग्नोर करो जैसे तुम पहले करे करती थी। और आखिर तुम इस तरीके से कैसे कर रही हो, तुम इतनी ज़्यादा फुलिश कैसे हो सकती हो।
और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो चुप होती है और वो जो लड़की होती है जो वो है ना उसका कॉलर छोड़ती है और वो वहाँ से चली भी जाती है। हमारी फेवरेट अपने मन में बोल रही होती है कि तो वही चीज़ है जो पहले हुई थी और ये वही याद कर रही होती सीन जब जो है ना बचपन में ना जो उनको बुली किया जा रहा था और हमारी फेवरेट ने ना कुछ भी नहीं किया था और अपने मन में बोल रही होती है वो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि ये लोग जो है वो मेरे साथ भी यही सेम चीज़ करेंगे अगर मैंने उसकी मदद करी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली को ना मैसेज आता है ज्यूक की तरफ से और वो अपने मन में बोल रही है आखिर जो ज्यूक है वो इस सिचुएशन में क्या करता। और फिर वो है ना सियोन के बारे में सोचती है कि आखिर सियोन जो होता है वो क्या करता है इस सिचुएशन में और हमें दिखाया जाता है हमारी जो फीमेल लीडर होती है ना वो सियोन की ना इमेजिन कर रही होती है कि आखिर जो सियोन है वो क्या कहता और सियोन बोल रहा होता है कि मैं सबको ना मार डालता और हमारी फीमेल लीडर होती है वो बोल रही होती है आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ। फिर जो जुंगमिन होती है ना वो मैसेज टाइप करती है जिसमें लिखा हुआ होता है जो मेरे माइंड में ना कुछ चल रहा है क्या तुम मुझे एडवाइस दे सकते हो। और वहाँ पर जो जुक होता है उसने हाँ कर दिया होता है बोल रहा होता है क्या तुम फ़ोन पे बात करना चाहोगी। अगले सीट पे जो हमारी फीमेल होती है वो सिर्फ फ़ोन पे बात कर रही होती है वो बोल रही होती है तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ करना। और वहाँ पर जो जुक होता है वो बोलने लग जाता है मैं तुमसे बात कर सकता हूँ तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और हमारी जो फीमेल होती है वो भी बताने लग जाती है एक पर्सन जिसे आप है ना बहुत ज़्यादा नफरत करते हो उसे क्लास में बुली किया जा रहा हो तो आप क्या करोगे। फिर जो हमारी फीमेल होती है वो बोली जाती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ना मुझे उसकी मदद करनी चाहिए बल्कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा हो तो क्या मुझे दूसरों की तरह उसे इग्नोर कर देना चाहिए। और वो जो ज्यूक होता है फिर वो बोलने लग जाता है पर मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा करना। और हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही होती है ज्यूक जो है वो ज़रूर ये कहेगा कि मैं उसकी मदद करूँ। फिर ज्यूक बोलते हैं मैं अगर दोनों तरफ से सोचूं तो मैं ना बहुत ज़्यादा डर जाता जिस वजह से मैं उसकी मदद नहीं कर पाता। और हमारी जो फीमेल होती है वो बोलने लगती है मुझे लगा था कि तुम कहोगे कि तुम उसकी मदद करो जाकर बगैर किसी हेल्प स्टेशन के। और वहाँ पर ज्यूक होता है वो बोलने लग जाता है हाँ बिल्कुल यही चीज़ जो है वो मैं करता पर ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है इस तरीके से ना हरकतें करना। पर फिर भी मैं अगर बताऊँ तो मैं बहुत टाइम पर ना हेजिटेटेड हुआ था जिस वजह से मैंने बहुत सारे गलत ना डिसीजंस लिए थे। फिर हमारी फीमेल जो होती है वो उसकी बात है ना मज़ीद सुनने लग जाती है और वो जब अजीब होता है वो मज़ीद बोल रहे होते हैं अगर तुम किसी से नफरत करती हो उसके बावजूद भी तुम रैशनली सोच रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि तुमने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया है। और वहाँ पर जो होता है ना जो वो बोलने लग जाता है मैं अभी भी उस बारे में सोचता हूँ जो मैंने उस दिन है ना तुमसे कैफ़े में कहा था मुझे उस वक्त भी बुरा लगता है। और जो मेरी फैमिली होती है वो बोलने लग जाती है वो सिर्फ पास था और मैं ना उसे भुला चुकी हूँ। हम लोग जो है वो भी केवल सिमिलर सिचुएशन में हैं और मैंने इसे ना रियलाइज़ कर लिया है बहुत ज़्यादा ही कि वो लोग जो बुली कर रहे हैं उस लड़की को वो मेरी ही फ्रेंड्स हैं और मैंने उनको कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करी है। फिर जो होता है वो बोलने लग जाता है बस इस बारे में ना ज़्यादा मत सोचो। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसका शुक्रिया अदा करती है और जो ज्यूक होता है वो बोलने लग जाता है पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है और अपने मन में बोल होता है सच में जुंगमिन जो है वो एक अच्छी लड़की है। फिर वो है ना उसे बाय करके ना ये जो फ़ोन होता है उसको कट कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो क्लास में इंटर करती है और लोग जो होते हैं वो भी बात कर रहे होते हैं जून के बारे में और बोल रहे होते हैं जून जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लड़की है आखिर वो इतनी ज़्यादा चाइल्डिश कैसे हो सकती है। और हमें सामने दिखाया जाता है जून जो होती है उसको बुली किया जा रहा होता है वहाँ पर हाइजिन और यूजू के द्वारा। और जो हमारी जून होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती है और जुगमिन को भी ना गुस्सा आ रहा होता है उनकी हरकतें देखकर। फिर वहाँ पर ना जुगमिन आई हुई होती है ना तो हाइजिन की नज़र भी चली जाती है वो बोल रही होती है जुगमिन तुम यहाँ पर आ चुकी हो ज़रा आके तो देखो यहाँ पर कुछ है जिससे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत है तुम क्या इसे परेशान करना चाहोगे हमारे साथ। और जो जून होती है वो उसे ना देख रही होती है जुगमिन को। फिर हाइजिन जो होती है वो उसका बाल पकड़ लेती है और उसे ना बहुत बुरा ना सुनाने लग जाती है और जून को भी गुस्सा आ रहा होता है। अचानक से ही वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है मुझे माफ़ कर देना फिर आखिर तुम्हारे बारे में क्या है। और जो जून होती है वो हैरान होती है कि जो जुगमिन है वो उसकी तरफ से बोल रही है। और जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है जितना मैं इस बारे में सोचूं ये उतना ज़्यादा ही रिडिकुलस होता जा रहा है और आखिर तुम लोग जो वो अपोलोजाइज क्यों नहीं कर रहे उससे। और वहाँ पर जो हाइजिन होती है फिर वो बोलने लग जाती है आखिर तुम अचानक से पागल क्यों हो रही हो। फिर हमारी फीमेल जो थी वो बोलने लग जाती है आखिर तुम दोनों को हक किसने दिया है कि तुम है ना जून के साथ ऐसा बिहेव करो। और वहाँ पर वो जो होती है ना हाइजिन वो बोलने लग जाती है इसी वजह से तुम हमारे को इधर लेके आए थे ताकि तुम इसको सबक सिखा सको और तुम अचानक से ऐसा एक्ट कर रही हो। और हमारी फीमेल बोलने लग जाती है मैंने तो कभी नहीं कहा था कि तुम उसे परेशान करो। और वहाँ पर सौरभ भी आ जाती है वो बोल रही थी जुगमिन तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए तुम्हें पता है ना कि अभी क्लास में ना बहुत बड़ा प्रमोशन हो सकता है अगर तुम है ना इस तरीके से ना बिहेव करो कि बस है ना इस मैटर से हट जाओ
हूँ। और जो जुगबिन होती है वो है ना उसके पास सुन रही होती है, लेकिन अचानक से वो बोलने लगती है मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो एक ठग है, तो जिसने भी मेरे साथ खराबी पैदा करने की कोशिश करी तो उसको वो क्रश कर देगा। और जो बेचारी सो रही होती है वो तो पिल्ली पीछे ना चिल्ला रही होती है, और वो बेचारी रोकने की कोशिश कर रही होती है जुगबिन को, ताकि जुगबिन जो है वो ट्रबल में ना आए। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो है ना जून की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और बोल रही होती है जल्दी से उठ जाओ, जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा डर्टी है। और जो जून होती है वो उसका हाथ पकड़ के उठ भी जाती है, और हाइजिन जो होती है वो अभी भी है ना बोल रही होती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि मैं इसे लेसन सिखाऊं, और आखिर ये सब कुछ जो है वो तुम भूल कैसे सकती हो। और वहाँ पर जो जुगबिन होती है वो बोलने लगती है मैंने ऐसा कहा था, पर मैंने अपना माइंड जो है वो अब चेंज कर लिया है। और हाइजिन उस पर ही चढ़ाई कर रही होती है, लेकिन जो जुगबिन होती है वो बोलने लगती है मुझे माफ़ कर देना, मेरा बैड था कि मैं इन चीज़ों के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन अब हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और वो ना उधर से जाने लग जाती है, और हाइजिन उसका नाम पुकार के ले जाती है। फिर हाइजिन बोलती है तुम्हें पता भी है जियोन ने कितना ज़्यादा हमें तंग किया है, यूजू और मुझे, और इसी वजह से ये इसकी पनिशमेंट है। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो ले जाती है क्या इसकी पनिशमेंट। फिर वो मज़ीद बोलने लग जाती है जब सेमेस्टर की शुरुआत हुई थी तो तुम लोगों ने मुझे बुली किया, क्या वो सब कुछ जो थी वो मेरी पनिशमेंट थी, क्योंकि मैं जो हूँ वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती हूँ। और वहाँ पर लोग जो होते हैं वो भी बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं अचानक से ये पागल लड़की ने ना उसे बुली करना है ना क्यों छोड़ दिया, क्या ये भी पागल हो चुकी है। और सोलह जो होती है वो परेशान हुई हुई होती है। फिर जो जुबिन होती है वो जून को ना लेके जाने लग जाती है और बोल रही होती है मैं ना कोई सैन की तरह ना प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ जून। और वो मज़ीद बोल रही होती है बस मैं जो हूँ वो अपनी ख़राबी को ना दूर करना चाहती हूँ। और वो है ना जून को लेके जाने लग जाती है, और जून को है ना जुगमिन में ना वही छोटी वाली जुगमिन दिख रही होती है, और वो है ना बेचारी रो रही होती है कि जुगमिन ने ना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे ना अपना दोस्त समझा हुआ है और उसे ना बुली होने से बचाया है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है जुगमिन और जो जून होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं, और जो जून होती है वो बोलने लग जाती है मैंने कहा था ना कि कुछ भी मत करना, तुम आखिर इन सब में क्यों पड़ रही थी, मैंने मना किया था ना इन सब में मत पड़ना। मैं कभी भी तुमसे अपोलोजाइज़ नहीं कर पाऊँगी, और ये बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है कि मैं दूसरे लोगों से अपोलोजाइज़ कर पाऊँ, तो उनको मुझे परेशान करने दो, यही वो चीज़ है जो वो लोग कर सकते हैं। और ये सब कुछ कहते हुए वो बेचारी रो रही होती है। फिर वो ना बहुत तेज़ी से रोने लग जाते हैं, और हमारी फैमिली जो होती है वो उसे चुप करवाने के लिए बढ़ती है, लेकिन खुद ही रुक जाती है। और हम भी जो जून होती है वो अभी भी रो रही होती है। अगले सीट में हमें दिखाया जाता है सियोन को, जो अभी भी जुगमिन के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे जुगमिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है मेरी जो स्कूल लाइफ है ना वो दोबारा से बर्बाद हो चुकी है। ये मैसेज पढ़कर जो सियोन होता है वो जो कॉफ़ी पी रहा होता है वो उसके मुँह से ही निकल जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो जून के साथ बैठी हुई होती है, और वो बात कर रही होती है जून से और बोल रही होती है क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है, मैं वापस से अपनी क्लास में जा रही हूँ, वरना है ना मेरी क्लास है ना मिस हो जाएगी, और अपनी मॉम को बता देना। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लग जाती है, और जो जून होती है वो बोलने लग जाती है अब तुम है ना क्या करने वाली हो, मुझे पता तो नहीं है लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। फिर हमारी फीमेल बोलने लग जाती है ऐसा लगता है कि तुमने ना गलत आइडिया ले लिया है कि मैं जो हूँ वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, और या फिर मैंने तुम्हें ना माफ़ वाफ़ कर दिया है। मैं अगर सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ हमारे क्लासमेट से, जो तो अभी भी है ना किसी को भी माफ़ नहीं करते हैं, और ये सब कुछ जो है उन्होंने मेरे साथ भी किया था, और वो है ना किसी सिचुएशन में भी किसी का साथ दे देते हैं। मैं ना ये सिचुएशन दोबारा से क्रिएट नहीं करना चाहती थी हमारी क्लास में, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारी से मदद करी। और मैं बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ बुलीड होने से और किसी को देखने से कि कोई है ना बुली हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने चाहती थी कि मैं ये जो क्लासमेट्स हैं या दूसरे क्लासमेट्स हैं वो तुम्हारे को बुली करें। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है, और जो जून होती है वो उसे देख रही होती है। अगले सीट पे हमारी फैमिली जो होती है वो क्लास में एंटर कर जाती है, और सब लोग उसे ना देख रहे होते हैं और बातें बना रहे होते हैं। हम तो सिर्फ है ना उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन ये कितनी ज़्यादा रिडिकुलस है। लगता है कि ये जो है अपनी बॉयफ्रेंड्स की पॉपुलैरिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। और हमारी जो फीमेल होती है वो ये सारी बातें सुनकर अपने मन में बोल रही होती है मुझे इस बारे में पता था कि अब मेरे साथ है ना होने वाला है ये सब कुछ। अगले सीट पे जो हाइजन होती है वो उसके चेहरे पे ना अपनी लात मारती है और बोल रही होती है जुगमेन तुम्हें ना मुझसे क्लास के ना बात मिलना। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो अपने मन बोल रही होती है शिट ये तो मसला हो गया। अचानक से ही लड़की आती है और बोल रही होती है जो होमरूम टीचर हैं उनकी ना एक मीटिंग है, तो हम लोग जो है वो अभी के वक्त फ्री हैं कि कहीं पर भी हम जा सकें। फिर वो है ना बोलने लग जाती है और जुगमिन और जियोन
टीचर ने मुझे कहा है कि तुम दोनों जो हो ना वो टीचर ऑफिस में ना कल जाएंगे, वो भी सुबह के वक्त। और हमारी फैमिली जो थी अपने मन में बोल रही थी मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन जो हाइजिन होती है वो उसे रोकती है और बोल रही होती है, हे आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो दोबारा से? सच बताऊँ तो मैं ना बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, वो इतना ज़्यादा हॉट भी नहीं है, वो सच में एक ठग लगता है पूरी तरीके से। और हमारी फैमिली जो थी अपने मन में बोल रही होती है बस इसे इग्नोर करो, किसी तरीके से इग्नोर करो। और लोग जो होते हैं भी बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मुझे पता था इस बारे में। और सब लोग ऐसे ही बोल रहे होते हैं। और हाइजिन बोल रही होती है क्या तुम लोग जो हो वो सच में डेट कर भी रहे हो या नहीं? अचानक से ही जो सियोन होते हैं वो है ना हमारी फीमेल लड़की ना क्लासरूम में आ जाता है। और हमारी फीमेल जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है। और लोग जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं कि ये सच में जुंगमिन का बॉयफ्रेंड है। सच में ये बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, हमें लग रहा था ये इतना हॉट नहीं होगा। और जो हमारा सियोन होता है वो बोलने लग जाता है, ही जुंगमिन तुमने मेरे मैसेजेस को पढ़ा कि नहीं है? और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लगती है ऐसा लगता है ये साइलेंट पे था। और जब वो दिखती है तो सियोन ने ना 45 मिस कॉल्स की हुई होती हैं। और वहाँ पर वो बोल रही थी मुझे माफ़ कर देना, और आखिर तुमने कॉल क्यों करी थी इतनी सारी? और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है आखिर मैसेजेस का क्या हुआ जो मैंने तुमसे भेजे थे? मुझे लगा था यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो बेचारा ना बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है आखिर किसने किसने तुम्हें तंग किया है मुझे बताओ। और जो हाइड्रन होती है वो बेचारी डर चुकी होती है। और लोग तो अभी बोल रहे थे वाह ये तो सियोन है, ये सच में वही है, सच में ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, मुझे लगा नहीं था ये इतना ज़्यादा सुपर हॉट होगा। आखिर वो जुबिन के लिए इतनी दूर से कैसे आ गया? और जो जुबिन होती है अपने मन में बोल रही थी बिल्कुल सही कहा, जो सारी लड़कियां हैं वो हमेशा है ना एक कन्वर्सेशन है ना मेरे से किया करती थी कि जो जो सियोन है वो है ना मेरा कुछ भी नहीं लगता है, ये सब कुछ जो है उनके लिए मजाक है। और अब मैं उनको प्रूव करवा देती हूँ कि सच में वो मेरे को ना डेट कर रहा है। और अगर मैं सच बताऊँ तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो है ना अचानक से ही ना सियोन को किस कर देती है। और सब लोग जो होते हैं वो बोले जाते हैं नो वे, उसने अभी भी सियोन को किस किया। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल जाती है किसी ने भी मेरे साथ है ना ख़राबी पैदा करने की कोशिश नहीं करी है, चलो हम लोग जो है वो वापस घर चलते हैं। और जो सियोन होता है वो तो बेचारा अभी भी हैरान होता है। फिर अचानक से उसकी साइड पे नज़र जाती है और वहाँ पर जियोन आ रही होती है। और फिर वो जो होते हैं ना वो हँसने लग जाते हैं, वो बोल रहे होते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तुम तो बहुत ज़्यादा डर गई होगी ना बेब। फिर वो लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। और जो सियोन होता है वो तो पागलों की तरह हंस रहा होता है। अगले सीन पर भी दिखाया जाता है हमारी फीमेल जो होती है बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और अपने पन बोल रही थी सच में आखिर मैंने ये क्या हरकत करी है। और जैसे हर लड़की को ना बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने क्या करी है हरकत, तो उसको भी वही हो रहा होता है। और हमारी जो जिंगमिन होती है वो अभी भी अपने मन में बोल रही होती है सच में जो सियोन था वो पूरे टाइम में ना चुप था और उसने ना कुछ भी नहीं कहा है, क्या वो मुझसे नफरत करता है? अचानक से ही वो जो थी ना हमारी फीमेल वो बोलने जाती है मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ जो है मैंने किया था अचानक से ही उसके लिए। और जो सियोन होते हैं फिर वो बोलते हैं जुगमेन आखिर ये सब कुछ जो है वो तुमने क्यों किया, मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। और हमारी जो फीमेल होती है वो है ना बोलती है यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स थी जो है ना चाहती थी कि वो तुम्हारे क्लोज हो जाएँ, इसी वजह से ये सब कुछ जो है वो मैंने किया है। मैं चाहती थी कि ना उनको है ना मैं बहुत ज़्यादा अनोइंग फ़ील करवाऊँ जैसे वो मुझे अनोइंग फ़ील करवाती थी। और मैं चाहती थी कि वो लड़कियाँ तुमसे दूर हो जाए हमेशा के लिए। और जो होता है ना हसीना वो हैरान हो चुका होता है हमारी फैमिली की बात सुनकर। और हमारी फैमिली जो होती है वो है ना बहुत शर्मा रही होती है, वो बोल रही थी मुझे माफ़ कर देना ये मेरी फ़र्स्ट किस थी, क्या ये तुम्हारी भी फर्स्ट किस है? और जो हमारा सियोन होता है वो बोले जाता है क्या, हाँ बिल्कुल मेरी भी फर्स्ट किस ही थी, आखिर तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? और हमारी फैमिली जो होती है वो शर्माने लग जाती है उसे देखकर। वो जो होते हैं ना सियान वो भी है ना हैरान होते हैं, अपने मन में बोल रहे होते हैं मुझे पता चल गया। और अपने मन में मज़ीद बोलने लग जाते हैं मुझे ये लगा था कि मैं ही सिर्फ और सिर्फ पूरे टाइम हेजिटेट कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास ही तुम्हारे लिए सिर्फ फीलिंग्स है। मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे डरो। और वो जो होता है ना वो यही सब सोचते हुए ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपना मन बोल होता है अगर यही केस है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ना इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना चाहिए। और फिर अपने मन में बोलते हैं जुगमिन तो मुझे पसंद करती है, और वो बेचारा है ना खुश हो रहा होता है। और वो जो होता है ना बिल्कुल ही पागल हो चुका होता है। फिर वो बोले रहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट था। और हमें जुगमिन हैरान हो चुके होते हैं। और जो सियन होता है अपने मन में बोल होते हैं मुझे माफ़ कर देना जुगमिन, मुझे ये कहना होगा पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। और जो जुगमिन होती है वो बोले जाती है हाँ बिल्कुल ये सिर्फ एक्टिंग ही थी। अचानक से जो सियन होता है वो उसका हक कर लेता है और बोल रहे होते हैं क्या हम लोगों को है ना कहीं चलना चाहिए। और हमारी जो फीमेल होती है वो ले जाती है क्या तुम क्या बोल रहे हो? और वो जो होते हैं ना आसियान वो बोलने जाते हैं क्या हम लोगों को डेट के लिए बाहर चलना चाहिए क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, और फिर हम लोग जो है वो घर चलेंगे कैसा?
और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसे और ज़्यादा देर तक देखना चाहूँगा। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो भी शर्मा रही होती है और सियोन तो बिल्कुल पागलों की तरह शर्मा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियो को, जो है ना जुमिन को ढूंढ रहा होता है और फिर मन में बोल रहा होता है, मैं वंडर कर रहा हूँ कि जो जुमिन हो वो ठीक ही हो, क्योंकि मैंने जो उसको एडवाइस दी थी कि उसकी वजह से वो मुश्किल में ना पड़ गई हो। और वो ना जुमिन को ढूंढते ढूंढते ना पहुंच चुका होता है और हैरान हो चुका होता है। जुमिन जो होती है वो अभी भी सियोन के साथ होती है और सियोन ने ना उसके कमर पे हाथ रखा होता है, जिस वजह से जो जियो होता है वो अपने मन में बोल होता है, पर आखिर क्यों ये जो लड़का है वो जुमिन के साथ क्या कर रहे हैं। और जो जुमिन होते हैं वो अजीब से ना फेशियल एक्सप्रेशन बनाए हुए होते हैं। फिर जो रोजिक होता है वो हैरान हो चुका होता है और फिर उसका नाम लेते हैं और जुगमिन बोल रही होती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जुग बोल रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि पिछली बार जो मैंने कहा था उस वजह से। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन, वो तो उसका गलत ही नाम पुकार रहा होता है और बोल रहा होता है, कैसे हो तुम ह्योक्सॉन। और वहाँ पर वो जो होता है ना ज्यूक, वो तो चुप हो जाता है। फिर हमारी फेमिनिट बोलती है, ही उसका नाम ज्यूक है ना कि ये ह्योक्सॉन, तुम्हें पता ही है ना। और जैसे और होता है फिर वो है ना गंदे तरीके से हाथ से लग जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं ना लोगों के नाम याद नहीं कर पाता हूँ और ख़ास तौर पे तुम्हारा नाम तो हमेशा मेरे दिमाग से निकल जाता है। और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि ये हियोक्सोन है, लेकिन तुम्हारा नाम तो जियोक निकला। और वो अभी भी हंस रहा होता है पागलों की तरह। और हमारे जो जियो होता है वो तो परेशान हुआ वो होता है उसकी हरकतें देख कर। फिर जो सियान होता है वो ना सीरियस हो जाता है और बोल रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और जो होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है, सच बताऊँ तो ये ना मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड आदमी लगता है। फिर वो बोल रहे थे, तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो। और सियोन बोल रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या मैं हैप्पी नहीं हो सकता। और वहाँ पर जो जियो होता है वो उसे देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, पर कुछ भी हो, आखिर जो जुगमिन है उसने इस तरीके का फेस क्यों बनाया हुआ है, ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर वो जो होता है ना वो बोलता है, जुगमिन वैसे मुझे कुछ बोलना था, मैंने जो तुमसे ना फ़ोन में कहा था उस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, मुझे लगा तो कि ना तुम बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस चुकी हो। अचानक से जो सियोन होता है वो बोलने चले, सीरियसली ऐसा लगता है कि तुम दोनों की ना बहुत ज़्यादा लवली कन्वर्सेशन हुई थी फ़ोन पर। और जो हमारी फीमेल होती है वो घबराई भी होती है कि कहीं दोबारा से सियोन जो है वो उसे मारवा ना दे। और सियोन बोल रहा होता है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। फिर अचानक से हमारी फीमेल बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मज़ीद बोल रही होती है, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें बता दूंगी बाद में। और वो मज़ीद बोल रही होती है, क्या तुम जो है मुझ पर गुस्सा हो। और जो सियोन होता है वो हंसता है और अपने मन में बोल रहा था, ऐसा लगता है वो मेरी फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा कदर करती है। और अपने मन में मज़ीद बोल रहा होता है, पर वो जो है वो अपनी फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ इस लड़के को बताती है। फिर जो सियोन होता है वो दोबारा हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है, आखिर मैं तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा मेरी जुग बहन, वैसे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को बात करनी है, चलो हम लोग जो है वो कहीं और चल के बात करते हैं। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है वो बोलने जाती है, फिर तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। और जो सियोन होता है वो बोल देता है, मैं तुम लोगों को स्पेस दूंगा और तुम लोग जो बात कर सकते हो। और अपने मन में ना हमारी फीमेल बोल रही होती है, बिल्कुल सही, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडेबल हो गया है और मेरी बात है ना अच्छे से समझ रहा है। अगले सीन में मैंने कहा होता है वो लोग जो होते हैं वो एक जगह पर पहुँचे हुए होते हैं और जो सियोन होते हैं वो बोलने लगते हैं, जब तुम ना इससे बात कर लो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वहाँ पर हमारी फीमेल बोल रही होती है, पर ये जो प्लेस है ये तो वही प्लेस है ना जहाँ पर तुमने उसे मारा था। और वो जो होता है ना सेम वो बोलने जाते हैं, तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से इस जीव को मारूंगा। और हमारी मिनट बोल रही होती है, किसको पता। और जो है ना जीव होते हैं वो भी अपने मन में बोल रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, किसको पता कि तुम मुझे मार डालो दोबारा। और जो सियन होते हैं वो बोलने चाहते हैं, आखिर तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं लोगों को ऐसे ही मारता फिरता हूँ। जुगमीन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी तरीके का साइकोपैथ हूँ। और फिर वो हंसने लग जाता है और बोल होता है, अच्छा अच्छा सही है, मैं समझ गया हूँ। और वो ना वहाँ से चल जाता है और वहाँ पर जो जियो होता है फिर वो ना बात करने लग जाता है जुगमीन से। वो बोल होता है, जुगमीन क्या कुछ हुआ था, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान था कि तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जाओ। और वहाँ पर जुगमीन जो होती है वो बोलनी चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने इतना ज़्यादा फिर कहीं कहा था जिस वजह से ना इसमें तुम्हारा सारा फॉल्ट हो। और अपने मन में बोल रही होती है, वैसे सच बताऊँ तो मैं इन्वॉल्व हो चुकी हूँ और इसके ना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट आएगा। और जो जुक होता है वो भी ना परेशानी से उसे देख रहा होता है और हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही होती है, पर अगर जू को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और फिर वो है ना सियोन को देख के अपने मन में बोलने लग जाती है, इसी वजह से मैंने अपनी फीलिंग्स को भी रियलाइज़ किया सियोन के लिए और मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ जो गलत रास्ते पर जाए। फिर वो बोलने लग जाती है, जियोक मेरे पास कोई कंसर्न नहीं है। अचानक से जो जियोक होता है फिर वो बोलने लग जाता है, पर अब फिर जो जुगमीन होती है वो ले जाती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए परेशान होने के लिए, और अब मैं ना यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें पता ही है उसके बारे में। और जो जियो होता है फिर वो ना सियोन को देखता है और अपने मन में बोल होता है, मुझसे ये मत कहना। फिर अचानक से वो है ना जुगमीन से बोल लेता है, क्या तुम दोनों जो हो वो डेट कर रहे हो असल में। और जो जुगमीन होती है वो बोलनी चाहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो,
वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोग जो है वो डेट करें। और वो जो होता है ना, फिर वो जुबिन को देखने लग जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है कुछ तो है जो मुझसे छुपा रही है और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आखिर वो इतना ज़्यादा फिक्र क्यों करती है सियोन के बारे में? ऐसा लगता है ये इतना ज़्यादा ऑफिशियल भी नहीं है। वो उसको अपना दोस्त बोलती है और मुझे भी, लेकिन हम दोनों ही आदमी हैं, पर उसके लिए उसकी फीलिंग्स जो है वो मुझे अलग लगती हैं। और जुनमिन जो होती है फिर वो बोलने रहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। और जो जीव होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है और फिर मन में बोल रही होती है पर तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम बता क्यों नहीं देती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो? फिर अचानक से हमारी जो जुबिन होती है वो बोलने जाती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जो ज्यूक होते हैं वो बोलने जाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो सियोन के पास जा रही होती है और ज्यूक बोल रहे होते हैं अपने मन में आखिर अभी भी ये क्या था। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे पब्लिक में हक क्यों कर रहे हो? और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है बस थोड़ी देर के लिए रुको। और जो ज्यूक होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो ना उसके बैग में हाथ डाल रहा होता है। हमारी फीमेल बोल रही होती है तुम्हें ये सब कुछ जीव के सामने नहीं करना चाहिए। और वो जो सियान होता है वो बोलने रहता है जीव जो है वो पहले से ही जान चुका है। और जीव जो होते हैं वो वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है और वो जब देखता है तो वो हैरान हो चुका होता है। जो सियान होता है वो है ना उसकी तरफ देखकर बड़ी गंदी सी स्माइल कर रहा होता है। और वो मज़ीद बोल रहा होता है ऐसा लगता है जुमिन तुमने वो चीज़ है ना खो दी है, पर अगर ये तुम्हारा फॉल्ट है क्योंकि तुमने जो है उस चीज़ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। और इनडायरेक्टली वो ये सब कुछ है ना अजीब को कह रहा होता है। और मज़ीद बोल रहा होता है बस उम्मीद करते हैं कि बस इसका है ना एक न्यू ओनर है ना हमें आराम से मिल जाए जो इसका पूरी ज़िंदगी ख्याल रखे। फिर जो जुबिन होती है वो अभी भी हक की भी होती है और वो ना खुद दूर हटती है और बोल रही होती है तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। फिर वो जो होती है ना वो पीछे मुड़ती है और बोल रही होती है तुमने ना जूक के बारे में भी ना झूठ कहा होगा, लेकिन जब वो वहाँ पर दिखती है तो वहाँ पर सच में ना जूक नहीं होता है। और वो अपने मन में बोल रही होती है अच्छी बात है कि वो सब कुछ जो है वो झूठ नहीं था। और सियान तो है ना बड़े मज़े में होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जूक को जो बेचारा है ना बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है वो आदमी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब आदमी है और वो डेंजरस भी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है बेचारी होती है और सियोन उसे देख रहा होता है और फिर मन में बोल रहा होता है सच बता रहा हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। फिर वो बोलता है जुंगवेन और उसकी ना लिप्स से कुछ हटाता है और बोल रहा होता है तुम्हारे लिप्स में ना कुछ लगा हुआ था। और वो जब देखता है तो जुंगवेन में ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। जुंगवेन को ब्लश करते हुए देख कर वो हैरान हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है वो फूल में ना अपना कुछ ना करने लग जाता है। और हमारी जो फीमेल होती है वो उसके सामने जा रही होती है और बोल रही होती है आखिर तुम जो वो इतनी देर क्यों कर रहे हो? और वहाँ पर जो सियान होता है वो तो है ना एक वेकेशन की प्लानिंग कर रहा होता है। और मज़ीद बोल रहा होता है एक वेकेशन हमें कौन सी कंट्री में विज़िट करना चाहिए और वो यही सब सोच रहा होता है। और वहाँ पर मज़ीद बोलने लग जाता है फिर उसके बाद हम दोनों जो है वो शादी कर लेंगे और हमारे बच्चे होंगे और हम लोग जो है वो हंसी खुशी रहेंगे। और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने जाती है कि हमें कहीं और जाना चाहिए। और जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं हाँ बिल्कुल। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो एक स्टोर में पहुंचे हुए होते हैं और हमारी फैमिली जो है ना ऑर्डर कर रही होती है। और जो सियोन होता है अपने मन में अभी भी बोल रहा होता है बहुत टाइम हो गया है जब से हम लोग जो है वो एक दूसरे को जानते हैं, मुझे चाहिए जुगमेन वो भी अपने साइड पर। और वो अभी भी यही सब सोच रहा होता है कि जो जुगमेन है वो कैसे उसके साइड पर रहेंगे और वो लोग जो है वो खुश रहेंगे। और वहाँ पर जो जुगमेन होते हैं वो बोलने चाहते हैं सियोन यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो घर जाने से पहले, या फिर कुछ और है जो तुम करना चाहते हो? और बेचारा सियोन के ना मुँह से ना निकल जाता है शादी, क्योंकि वो बेचारा ना यही सोच रहा होता है कब से। और वहाँ पर हमारी मम्मी बोलती है क्या शादी? और जो सियोन होते हैं वो बेचारे ना बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है अपनी ही बातों पर। वो बोल रहे होते हैं नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर वो बोले जाता है क्या तुम्हारे जो है वो शादी का प्लान है फ्यूचर में? और वो पर जो हमारी फैमिली होती है हम बोल रही थी आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर वो सोचने लग जाती है और उसको ना अपने फादर याद आते हैं जो उसकी मदर को मार रहे होते हैं, जिस वजह से ना वो मना कर देती है। और जो सियोन होता है वो बेचारा सैड हो चुका होता है और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये अचानक से सैड क्यों हो गया है, जिसको सैड होना चाहिए वो मैं हूँ। और अपने मन में बोल रही होती है मुझे नहीं लगता कि ये अपनी फीलिंग्स जो है वो इतनी जल्दी बताएगा जब तक मैं उसे नहीं बताऊँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पर फिर भी क्या मैं किसी तरीके से सियोन के साथ डेटिंग कर सकती हूँ? और वहाँ पर सियोन जो होता है वो तो ये सब सोच नहीं रहा होता है बल्कि वो डायरेक्ट शादी में पहुँचा हुआ होता है अभी भी। और वहाँ पर हमारी फीमेल बोल रही होती है हम लोग जो है वो डेट करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। पर आखिर मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो हमेशा मुझसे ना डिस्टेंस बना के क्यों रखते हैं। और जो सियोन होता है वो उसके एक्सप्रेशंस को देख रहा होता है, बोल होता है सच में इसके एक्सप्रेशंस तो कितने ज़्यादा क्यूट हो चुके हैं। अगले सीन पे वो लोग जो होते हैं वो घर पहुँच चुके होते हैं और सियोन बोल रहा होता है
क्या तुमने ये जो पासवर्ड है वो याद कर ली है? और हमारी फैमिली बोलने लग जाती है इतनी आसानी से ना जो पासवर्ड से ना उनको याद नहीं कर पाते हैं। फिर जो सियान होता है वो बोलने लग जाता है चलो कोई बात नहीं। अगले सीन में वो लोग जो होते हैं वो है ना घर पहुंच चुके होते हैं। और वो है ना सियान जो होता है वो बोलने लग जाते हैं जुम्मे जाके काउच पे बैठ जाओ, क्या तुम भूखी हो? मैं ना टेबल को सेट कर देता हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने लग जाती है नहीं नहीं अभी के वक्त नहीं। फिर सियान उसके साइड पे आके बैठ जाता है और उसके कंधे पे ना अपना सर रख लेता है। और हमारी फैमिली जो होती है बोल रही होती है सच में मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रही हूँ। फिर जो सियोन होता है उसका नाम पुकारता है और बोल रहे होते हैं क्या कुछ ऐसा है जो आज हुआ है? और जुगमिन बोलने लग जाती है हाँ बिल्कुल। फिर वो जो होता है ना वो बोलने लग जाती है एक्चुअली बताऊँ, लेकिन अचानक से जो सियोन होता है वो उसे रोक देता है और बोल रहा होता है सच बताऊँ तो इतने टाइम से ना मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ताकि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन सकूँ। फिर हमारी फैमिली बोलने लग जाती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्ट वो भी पॉपुलर बनने का, तो मैं दिमाग ख़राब कर रहे हो? और जो सियोन होता है वो बोलने लग जाते हैं तुमने जो भी किया है वो जून की वजह से किया है, जबकि उसने ना तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड टाइम दिया था। आखिर अब तुम क्या करने वाली हो? क्योंकि मैं वहाँ पर आ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो गर्ल्स का स्कूल है। और माई फैमिली जो होती है वो बोले रहती है हाँ बिल्कुल, और वो सोच भी रही होती है। और इस सियोन होता है वो बोले जाते हैं लेकिन क्या हो अगर मैं स्कर्ट पहन के अंदर आ जाऊँ, क्या वो लोग मुझे अंदर आने देंगे? और ना हमारी फैमिली ना उससे परेशान हो चुकी होती है, बोल रही है स्कर्ट के अलावा कुछ भी कर लेना लेकिन ये स्कर्ट नहीं पहन के आना। और हमारे जो फीमेल की बात सुनकर जो होता है ना सियोन वो है ना जीवन का है ना एक्सप्रेशन याद कर रहा होता है और मन बोल रहा होता है अभी किसी और चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और वहाँ पर जो हमारी फैमिली होती है वो बोल रही होती है तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सियान बोल रहा होता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम वहाँ में ना बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो। और हमारी फैमिली बोलने लग जाती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना, मैंने अपने माइंड सेट को ना थोड़ा सा चेंज किया है। तो क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करोगे जैसे पहले किया करते थे? और सिर बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये बात है मैं करूँगा अभी भी, क्योंकि मैं जो हूँ उन चीज़ों से बिल्कुल ठीक हूँ जैसे तुम हो। और वो अपने मन में बोल रहा होता है सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और असली बताऊँ तो वो अपने ना ख्याल नहीं रखती है और ना ही अपनी एग्जिस्टेंस का उन घटिया ट्रैश लोगों की वजह से वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो गुस्सा ही कर रहा होता है, लेकिन जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्कूल में सब कुछ संभाल लूँगी। और सियोन जो होता है अपने मन में बोल रहा होता है सच में ये वैसी की वैसी ही है। और अपने मन में बोल रहा होता है मैं जो हूँ इन पे नज़र तो रख सकता हूँ। अचानक से जो जुगमिन होती है वो है ना उसका नाम पुकारता है उस बारे में क्या ख़्याल है जो तुमने है ना मेरे साथ पहले किया था? और वो है ना किसकी बात कर रहा होता है, हमारी फैमिली जो होती है वो ब्लश करने लग जाती है और उसका दिल बहुत तेज़ है ना धड़क रहा होता है। अचानक से जो सियोन होता है वो उसको ना काउच पे ना लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है, बोल होता है कि हम लोग जो है वो इसे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। और हमारी फैमिली जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो जो होते हैं ना वो किस करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जो सियोन होता है वो हंसने लग जाता है और वो उठ जाता है और बोल होता है सच में ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं मजाक कर रहा था वैसे, चलो मैं ना जा रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा हंग्री होगी। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो तो गुस्से में हुई हुई होती है, अपने मन में बोल होती है कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जुगमिन होती है वो जा रही होती है और जो सियोन होता है वो उसे रोक रहा होता है, बोल रहा होता है मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगा, मुझे भी जाना था तुम्हारे साथ। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो उसे मना कर रही होती है, लेकिन जो सियोन होता है वो उसके पीछे पीछे ही जा रहा होता है और उसे पकड़ा हुआ होता है अभी भी। और हमें दिखाया जाता है अगली सीन में जो जुगमिन होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसकी परेशानी की वजह से सियोन होता है क्योंकि सियोन अभी उसके साथ ही होते हैं। और अचानक से ही वो जो होता है ना उसका नाम पुकारता है और बोल रहा होता है आइंदा मैं जो घटिया जोक है ना वो तुम्हारे साथ दोबारा नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आज के लिए मुझे माफ़ कर दो। और हमारी जो फीमेल लीड होती है अपने मन में बोल होती है क्या मैं उसे माफ़ कर दूँ इस टाइम? फिर वो बोल रही है सियोन वो रीज़न जिस वजह से मैं गुस्से में थी, और वहाँ पर जो सियोन होता है वो तो खुश हो चुका होता है, उसे लग रहा होता है कि वो फीलिंग बताने वाली है अपनी। और जो जुब्बेर होती है वो अपने मन में बोलने लग जाती है कि क्या मैं उसे बताऊँ, आखिर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? फिर वो बोलने लग जाती है मेरे कहने का मतलब ये है कि बस इसे ना इग्नोर कर दो। फिर वो अपनी फीलिंग्स बताने जा रही होती है, वो बोल रही होती है सियोन मैं ना तुम्हें है ना, लेकिन अचानक से ही वो रुक जाती है और है ना वो ठंडी पड़ चुकी होती है। वो जो होता है ना सियोन वो उसका नाम पुकारते हैं, बोल रहे हे जुगमिन आखिर तुमने जो है बात करना बंद क्यों कर दी, तुम कुछ कहने वाली थी ना? और माई फैमिली जो होती है वो बोल रही थी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सियोन होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका होता है, वो बोल रहा है कि सच में। और जो जुगमिन होती है वो जाने लग जाती है और सियोन बोल रहे होते हैं अच्छे से सो ना। और वो जो होते हैं ना वो उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे ऐसा लगा था कि वो अपनी फीलिंग्स जो है वो मुझे बताने वाली हैं। फिर वो बेचारा परेशान होते हुए अपने मन में बोल रहे होते हैं क्या मुझे उसके पास जाकर उसे ना बोलना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स बताएं, या फिर मुझे अपनी ही फीलिंग्स बता देनी चाहिए? और बेचारा यही सोचा जा रहा होता है। फिर वो जो होते हैं ना अपने मन में बोल रहे जाते हैं
जो चांस जू के पास था अब वो भी जा चुका है और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन का मैसेजेस पढ़े होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं जो हूँ वो कहीं पर और जा रहा हूँ, तो तुम्हें ना आज स्कूल जो है वो खुद से ही चले जाना। और हमारी फैमिली जो होती है अपने मन में बोल रही होती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो अकेले कहाँ गया होगा, चलो इससे मेरा कोई मसला नहीं है। फिर वो वहाँ पर दिखती है, ज्यूक जो होता है उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो जो होता है ना उसका नाम पुकारता है और वो देख रहा होता है कि जो सियोन है उसके साथ नहीं है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल देती है हाय कैसे हो तुम। फिर वो ज्यूक से बातें करने लग जाती है और बोल रही थी क्या तुम भी स्कूल जा रहे थे, और जो ज्यूक होता है वो हाँ कर देता है। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही है क्या तुम सियोन को ढूंढ रहे हो, वो आज नहीं आने वाला है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज्यूक होता है वो बोले जाते हैं सच में कितनी ज़्यादा रिलीफ की बात है। और अपने मन में बोलते हैं अरे अरे मैंने ये क्या कह दिया। अचानक से जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने जाती है ये सच में बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है, अगर वो यहाँ पर होता तो मैं सच में तुम्हारे साथ जो हूँ वो स्कूल नहीं जा पाती पीसफुली। फिर वो बोलते हैं बहुत लंबा समय गुजर गया है ना कि हम लोग इस तरीके से वॉक करते हुए स्कूल गए हों। फिर वो बोले रहती है मैंने ना कुछ है ना कूल फाइंड किया था, और वो ना उसे स्टिकर देती है वही कार्टून वाला और बोलने रहती है ये कन्वीनियंस स्टोर में ना मुझे मिला था। और वो उसे दे रही होती है और जो ड्यूक होता है अपना मन बोल होता है बिल्कुल मुझे उसे बता रही होगा पर ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश भी है और मैं एम्बेरसमेंट भी महसूस कर रहा हूँ। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो बोल देती है क्या तुम्हें ये पसंद आया, और जो ड्यूक होता है वो हाँ कर देते हैं। फिर वो हंसने लग जाती है और जो ड्यूक होता है वो बेचारा शर्मा रहा होता है, वो बोल रहा है आखिर तुम हंस क्यों रही हो। और वो जो होती है जो फिर वो बोले जाते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा फ़नी है। और जो जुग होता है वो बोले जाते हैं इतना भी फ़नी नहीं है ये। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, इसी वजह से तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। और वहाँ पर जो जुग होता है उसका दिल बहुत तेज़ से धड़कता है और वो शर्मा रहा होता है और अपने मन में बोलते हैं वो मुझे पसंद करती है। और वही बार बार है ना यही बात है ना बोला जा रहा होता है अपने मन में। अचानक से जो जुग होता है उसका नाम वो पुकारता है और वो जुगमिन होती है वो बोल रही होती है चलो तुमसे बाद में मिलते हैं, और साथ ही उस बारे में मत बोलना जो मैंने तुमसे कहा था। मैं ना सच में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम जो हो वो मेंशन नहीं कर रहे हो यहाँ पर सियोन को। और वहाँ पर जो ठीक होता है वो बोलने लगता है मैं भी समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर जो जुगमिन होती है वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो क्लासरूम में ना इंटर करने वाली होती है और अपने मन में बोल होती है मैं सच में इंटर नहीं करना चाहती हूँ। और लोग जो होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं, वहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं जो उसको ना देख रही होती हैं। फिर वो बोल रही है क्या हमें स्टोर जाना चाहिए, और वो उसे इग्नोर करके ना वहाँ से चली जाती हैं। हमारी जो फीमेल होती है ना वो एक लड़की से पूछती है ये जो हाइजिन की सीट है ना आगे तुम हाइजिन की सीट पे क्यों बैठी हुई हो। वो लड़की बोलती है हाइजिन ने ना अपनी सीट जो है ना उसको स्विच कर लिया है। और हमारी फैमिली हैरान होती है और फिर मन बोल रही है मुझे ऐसा पता नहीं था कि वो जो है ना वो ये सब कुछ करेगी। और साइड में फिर उसकी नज़र पड़ती है और लोगों की भी साइड पे नज़र पड़ती है तो वो हैरान हो चुकी होती है हमारी फैमिली है। इसी के साथ हमारा सेट शिफ्ट जो हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो अकेली बैठी हुई होती है और अपने मन में बोल होती है कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, सब लोग जो है वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। फिर उसको मैसेज आता है 16 चोई का और उसने बोला होता है अगर तुम स्कूल में हो तो क्या तुम मुझे ना स्टोर के पीछे मिल सकती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है 16 के पास पहुंच चुकी होती है और 16 उस पर चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही थी, आखिर तुम इतनी ज़्यादा काम कैसे हो सकती हो, तुम्हें बता भी कितनी ज़्यादा ट्रबल कॉज हो चुकी है तुम्हारी वजह से। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है वेल अगर सच बताऊँ तो। और सूरज होती है वो भी चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है अब तुम्हारे साथ क्या होगा, मैंने तो तुम्हारे साथ हैंग आउट भी किया था, मेरा क्या होगा। और जो जुबिन होती है वो बोल रही थी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और सुबह के वक्त सब चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा खामोशी से चल रही थी, कोई भी मुझे तंग नहीं कर सकता है। पहली बात तो सोरा जो होती है बोल रही थी हाँ मुझे पता है मैं इतना सरप्राइज भी नहीं हूँ। और वो जो होती है ना वो सोई सियोन को याद कर रही होती है उसका डरावना फेस को भी। फिर वो ना सोचने लग जाती है अपने मन में मुझे ऐसा लगता है कि ना वो कोई किलर वगैरह है क्योंकि उसके पास जो है किलर आइज़ हैं। फिर वो बोलने लग जाती है अपने मन में अजीत। फिर उसने ना लड़की ने ना जुगबिन ने उसे किस भी किया था अचानक से ही, वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब हैं। फिर ना वो हमारी फैमिली से बोलने लग जाती है तुम कोई ना बाहर वाली नहीं हो और लोग जो हैं अभी के वक्त भी ना तुम्हारे को ना अवॉइड कर रहे हैं। साथ ही मेरी जो दोस्त हैं यानी शोंगवा और युनशी वो भी अब तुमसे बात नहीं करना चाहती हैं। अचानक से ही जो जुगमी होती है वो बोलने जाती है फिर तो तुम्हें भी अपनी सीट को ना चेंज कर लेना चाहिए सोरा। और सोरा जो होती है वो कंफ्यूज होती है, बोल होती है अचानक से तुम ये क्यों कह रही हो। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है वो बोलने जाती है सब लोग जो है वो तुम्हारे पीछे भी पीठ पीछे भी बातें करेंगे और तुम्हारी स्कूल लाइफ भी बर्बाद कर देंगे। मेरी स्कूल लाइफ तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास कोई रीज़न भी नहीं है कि हम लोग जो है वो एक साथ रहें। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को खो दो, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अगर तुम जो हो मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। और सोरा कंफ्यूज होती है और जो जुगमीत होती है वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और सोरा जो होती है अपने मन में बोल रही होती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब जो था वो सही था।
फिर सोरा को मैसेजेस आते हैं और उसके दोस्तें जो होती हैं वो उसी की बुराई कर रही होती हैं और उसे तंग कर रही होती हैं, जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे स्किप कर रहे हैं। और सोरा जो होती है वो बोल रही होती है ये घटिया लोग, ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं इनके साथ हमेशा नाइस रहती हूँ, मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, इन दोस्तों की। और अपने मम्मी बोल रही थी एक सच्चा दोस्त कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर वो जो होती है ना वो हमारी जुमिन को याद करने लग जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट जो में दिखाया जाता है हाइजिन जो होती है ना वो जून को परेशान करने के लिए ना बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक से ही किसी की प्लेट आती है और वो बोल रही होती है चलो हम लोग जो है वो साथ में खाते हैं जून, और वो कोई और नहीं बल्कि जुगबिन होती है। और वहाँ पर हाइजिन जो होती है वो कुछ कर नहीं पाते हैं, इस वजह से वो लोग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और जो जुगबिन होती है वो बोल जाती है सच में ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें तंग करने आ रहा है दोबारा से। और जो जून होती है वो तो कुछ बोल नहीं रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा सैड महसूस हो रहा होता है। अगले सीट में हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं वो खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही जो जून होती है वो अपनी सीट छूट जाती है और बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। और जब जुम्मिन उसकी तरफ दिखती है तो वो जो लड़की होती है ना जून वो वहाँ से चली जा चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है जो सोरा होती है वो जुम्मिन को देख रही होती है और अभी भी वही सब कुछ जो होती है वो सोच रही होती है। अगले सीन में हमारी फैमिली जो होती है वो अकेली बैठी हुई होती है और बोल रही होती है सच में बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी हूँ, पर इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और यही सब सोचते सोचते उसका जो दिन होता है ना वो इस तरीके से गुजर रहा होता है। फिर हमारी फैमिली जो थी वो सियोन को कॉल करने लग जाती है और अपने मन में बोल रही है ये कभी भी नहीं हुआ है, वो इतना ज़्यादा देरी से ना मेरे पास आता नहीं है और ना ही वो मुझे अकेले जाने देता है सुबह, आज पता नहीं क्या हुआ था उसे। और वो कॉल कर रही होती है लेकिन कोई भी उठा नहीं रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोन को जो है ना बहुत ज़्यादा आराम से ना कॉफ़ी पी रहा होता है और वो बोल रहा होता है चलो मुझे अब समझ आ गया है आखिर तुम लोगों ने ना मुझे कॉल क्यों किया था। वो वहाँ पर होता है प्रेसिडेंट जो उसके सामने बैठा हुआ होता है और जो सियोन होता है वो तो स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है सर आप बताएं ना आपने मुझे कॉल क्यों किया है। प्रेसिडेंट बोलने लग जाता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर प्रेसिडेंट बोलने लग जाता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसे मैं चाहता था कि तुम जो हो वो अपनी चीज़ों को पैक कर लो वो भी डॉर्म से। और वहाँ पर जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं मेरी चीज़ें, मुझे ऐसा लगा था कि जो कंपनी है वो इसे भी लेने वाले हैं, क्या तुम सच में मेरी चीज़ें मुझे वापस दे रहे हो। और वहाँ पर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो बोलने जाते हैं सियोन क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। और सियोन होते हैं वो हैरान हो चुका होते हैं। फिर वहाँ पर वो जो बंदा होता है ना प्रेसिडेंट वो बोलने लग जाते हैं अभी के वक्त जो र्यूमर्स है वो इतनी ज़्यादा फैली नहीं है तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, पर हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली है इस बारे में। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं कर नहीं सकता हूँ और पहली बात मैं अब आइडल नहीं हूँ। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने जाता है ऐसा लग रहा है तुम अपनी ज़िंदगी में है ना अच्छे से जी रहे हो। और जो सियोन होता है वो हंसने लग जाता है और वहाँ पर वो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने जाता है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है आजकल के दिनों और ये सब कुछ जो है वो आपकी वजह से है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने डिजीज़ को टीवी पे भी देखा था और वो लोग भी आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे पता था कि वो लोग कर पाएंगे। और वो ना उसे हाथ मिलाता है प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट जो होता है वो तो अपने मन में सोचा होता है आखिर ये क्या था, ये वैसा नहीं लग रहा जैसे पहले हुआ करता था। और वहाँ पर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो मजीद बोलते हैं क्या सियोन तुम्हें घर अच्छा लगा। और सियोन बोला होता है ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो घर। और प्रेसिडेंट बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक तुम्हारी एज नहीं हो जाती जब तक तुम उधर रह सकते हो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। और सियोन बोल रहा होता है क्या तुमने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम जो इस बारे में परेशान थे, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है और रोता है मैं किसी को भी इस बारे में बताऊँगा नहीं और ये जो सीक्रेट है वो रिवील नहीं करूँगा। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलने जाते हैं एक मिनट रुको तुम तो बहुत ज़्यादा ही लंबे हो गए हो। और जो सियोन होते हैं वो बोलने जाते हैं हाँ हो सकता है। और फिर वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो उसको पकड़ता है और बोल होता है तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी हो गई है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्किनियर हुआ करते थे लेकिन अचानक से तुम बिल्कुल बदल गए हो। और जो सियोन होता है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर वो उसका हाथ हटाता है और प्रेसिडेंट बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर देना। और अपने मन में बोल रहा होता है इसके जो लुक्स हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि कितना ज़्यादा रिकवर हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब भी है, इसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्केरियर हुआ करता था और अजीब हुआ करता था लेकिन अब ये बिल्कुल ही अलग हो चुका है। पर ये भी तो हो सकता है कि वक्त के साथ साथ जो रेपुटेशन है इसकी ख़राब वाली उसके बारे में लोग भूल चुके हों और सब कुछ जो है वो मैं खुद से फिक्स कर सकूं। फिर वो जो होता है ना वो बोलने जाते हैं सियोन मुझे बताना अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है फैमिली हैं। और ये बातें सुनकर जो सियोन होता है वो उसे देख रहा होता है। फिर अचानक से वहाँ पर एक बंदा आता है और वो जो होता है ना प्रेसिडेंट वो बोलने जाता है योंग सो जल्दी से ना सियोन को ना घर पे लेके चले जाओ। और सियोन बोल रहा होता है नहीं नहीं मैं खुद से ही जा सकता हूँ और मुझे कहीं और भी जाना है। फिर वो वहाँ से ना जाने लग जाता है और वहाँ पर एक लड़का होता है जो उसे देख रहा होता है।
और बोल रहा होता है कहीं ये वो तो नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो है ना फ़ोन देख रहा होता है, बोल रहा होता है जुगमन ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करी है। फिर वो ना उसे फ़ोन करता है, बोल रहा होता है हेलो, कि तुमने मुझे कॉल करी थी। और जुगमिन बोल रही होती है आखिर तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, क्या कुछ हुआ है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं बस किसी से मिलने गया था। और हमारी फैमिली बोलती है आखिर किससे। फिर वो मना कर देता है, बोल रहा होता है मैं बता नहीं सकता हूँ, बस वो एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ। और हमारी फैमिली बोल रही होती है मैं अभी अभी ना स्कूल से ना जा रही हूँ। फिर से हम बोलते हैं जुगमिन आज तुम्हें ना घर है ना अकेले जाना होगा। और जुगमिन जो होती है वो तो इससे ऐड हो चुकी होती है और अपने मन में बोल रही होती है उसने तो मुझे बताया भी नहीं कि आखिर चल क्या रहा है। फिर वहाँ पर जो सियान होता है वो बोलने लगता है जुगमिन समझ गई ना, तो मैं ना जल्दी आ जाऊँगा, तुम फिक्र नहीं करो। और वहाँ पर वो है ना उससे बात करते हैं ना, कॉल को ना कट कर देता है। और जो हमारी फैमिली होती है वो सैड होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियोन होता है वो घर में एंटर कर चुका होता है अपने। और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर जुगमिन होती है और जुगमिन बोल रही होती है तुम आखिरकार आए गए। और जो सियोन होता है वो उसे हक कर लेता है और बोल रहा होता है सच में तुम्हें इस तरीके से देख कर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम मेरे घर पे होती हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर दिन ऐसा ही हो। और जो हमारी फैमिली होती है वो बोल रही थी आखिर तुम कहीं क्या थे। फिर वो जो होता है ना सियान वो बोल जाता है नहीं नहीं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा है ना भूखा हूँ, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम खाना चाहोगे। अचानक से जुम्बिन बोलने लग जाती है अगर तुम चाहो तो बता सकते हो कि तुम्हारे माइंड में ना क्या चल रहा है। और जुम्बिन जो होती है वो सैड होती है जिसे देखकर सियोन बोल उठता है जुम्बिन क्या कुछ हुआ था स्कूल में। और जुम्बिन है ना उसे गुस्से से देखती है और बोल रही है नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। और है ना वो अपने मन में बोल रही है मैं कि इनके साथ कह सकती हूँ, ये भी मुझे हमेशा ये ना ऐसे टाल देता है। फिर वो बोलने लगती है आखिर तुम जो मेरे साथ घर क्यों नहीं गए थे साथ में। और जो सियोन होता है वो उसे देख रहा होता है हैरानी से। फिर जुगमिन बोले रहती है तुम तो मेरे साथ स्कूल भी नहीं गए थे, आखिर तुमने जो है मेरे मैसेजेस को पढ़ा क्यों नहीं, और साथ ही तुमने मेरी ना फ़ोन कॉल का भी ना आंसर नहीं दिया। और जो सियोन होता है फिर वो हंसने लग जाता है और ब्लश भी कर रहा होता है, बोल रहा होता है एक मिनट क्या है आखिर ये सब कुछ। और जो जुगमिन होती है वो बोले रहती है तुम्हें पता भी है ना मैं घर पे अकेली थी और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या तुम्हें मेरे बारे में ना फिक्र भी नहीं हुई थी। फिर जो सियोन होता है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोल होता है मुझे माफ़ कर देना, मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में परेशान था। और वो उसे अपने करीब करता है और बोल होता है मैं भी ना बहुत ज़्यादा बिजी था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें वेट करवाया। और वो ना उससे माफ़ी मांग रहा होता है और वो बोल होता है क्या तुम्हें लोनली महसूस हुआ मेरे बगैर। और वो हंस रहा होता है बड़े ईवल तरीके से और अपने मन में बोल होता है पर इतना ज़्यादा बैड भी नहीं है, सच में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अजीब है लेकिन अच्छी भी है। और वहाँ पर वो मज़ीद बोलता है जो मैनेजमेंट एजेंसी है ना उनके सीईओ ने ना मुझे ना इस मॉर्निंग ना कॉल किया था। हमारी फीमेल हैरान होती है। फिर वो जो होता है ना वो बताता है कि उसने ना मुझे कहा कि वो ना मुझे देखना चाहता है अचानक से ही। मैं ना इसे इग्नोर नहीं कर पाया क्योंकि वैसे भी उसके अपार्टमेंट में तो हम लोग रहते हैं, इसी वजह से मैं वहाँ पर गया था उससे मिलने के लिए। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने लगती है ये तो बहुत बड़ी डील है, आखिर उसने ना तुमसे क्या कहा था, क्या उसने तुम्हें बोला था कि तुम अपार्टमेंट को छोड़ दो। और हमारी फैमिली की बात सुनकर जो सियोन होता है वो तो गंदा सा मुंह बनाता है। फिर वो उसे हक करता है और बोल होता है नहीं नहीं बस उसने मुझसे कहा था कि मैं इन चीज़ों को सीक्रेट रखूँ। और हमारी फैमिली बोलने लग जाती है क्या सच में। और वो अपने मन में बोल होते हैं सच में ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैं बस चाहता हूँ कि मैं इसे अपने पास से ना रखूँ और मैं इसे अपना बना लूँ। और वो हमारी फैमिली को देखकर ये सब कुछ सोच रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी फैमिली को ना छोड़ के ना वो वहाँ से जा रहा होता है और बोल रहा होता है मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ, तो मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी फैमिली बोल रही होती है क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकते हूँ, और वो है ना मना कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो बाहर बैठा हुआ होता है और अपने मन में ना सोच रहा होता है कि आखिर अभी भी क्या हुआ। और फिर बोल देता है मैं सच पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक पाता हूँ जब मैं उसे देखता हूँ। और वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। अगले सीन में देखा जाता है जो हमारा सियोन होता है उसकी नज़र सामने जाती है और वहाँ पर जियोक होता है और वो उसके पास चला जाता है और बोल रहा होता है कैसे हो तुम जियोक। और वहाँ पर जो जियोक होता है वो बोले जाता है अरे तुम, और आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर सियोन बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हें हेलो करना चाहता था। और वो ये कहकर वहाँ से ना जा रहा होता है। फिर वो जो होता है ना जियोक वो बोलने जाता है चलो हम लोग जो है वो बात करते हैं। और सियोन है ना उसकी तरफ स्माइल पास करता है। फिर वो जो होता है ना वो बोले जाते हैं आखिर क्या हुआ, जो मैं जो है वो मेरा वेट कर रही है घर पर, तो जल्दी से ना बता देना मुझे अपनी बात। और जो जियो होता है वो बोलने जाता है क्या वो सच में तुम्हारे साथ रहती है। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाता है नहीं नहीं मैं अकेले रहता हूँ। और ये बात सुनकर जो जियो होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है क्या वो अकेले रहता है, फिर उन दोनों के बीच में आखिर क्या है। उस वक्त तो उसने कहा था कि वो उसके साथ ही सो रही है और वो भी उसके बराबर में। और वो जो होता है ना वो परेशान हुआ होता है। अचानक से जो सियान होता है वो बोलने लगते हैं आखिर क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ, तुम हैप्पी तो नहीं लग रहे हो, क्या तुम जेलस हो या फिर कुछ और है। और जो होता है वो हैरान हो चुका होता है। फिर जो सियान होता है वो मजीद बोलने लग जाता है तुम्हें पता भी है ना
कि अगर तुम्हें ना हार्ट अटैक से बचना चाहते हो तो तुम्हें पहले से ही गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं जुगबिन को जो हूँ वो तुम्हें नहीं दूंगा कभी भी। और जो जीव होता है वो बोलने लगता है, ऐसा देख के लग रहा है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जुगमिन और मैं जो हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, क्या फ्रेंड्स, तुम्हारे तो एक्सप्रेशन सब कुछ बता रहे हैं ये कितना ज़्यादा बचकाना है। तुम उसका दोस्त नहीं बनना चाहते हो और तुम एक अच्छे इंसान हो, जिस वजह से तुम बहुत बुरे तरीके से झूठ बोलते हो। तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से जुगमिन जो है वो इतना ज़्यादा तुम्हें पसंद करती है। फिर जो जुग होता है वो बोलने जाता है, जुगमिन किसी को भी पसंद करती हो, मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि मैं जेलस हूँ, और वैसे भी ये मेरा फॉल्ट है आफ्टर ऑल। और वह मज़ीद बोलने जाता है, पर फिर भी अगर मैं सोचूं तो ऐसा लगता है कि तुम जो हो उसे धमका रहे हो। मैं उसकी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि तुम जो हो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो उसके साथ। और वो जो होता है ना सियान, वो तो देख रहा होता है। और वहाँ पर जीव मजीद बोल रहे होते हैं, जितना ज़्यादा मैं तुम दोनों को जानता हूँ मैं ये बता सकता हूँ कि तुम दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते हो। सर बताऊँ, मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि मैं जुंगबिन के ना रिलेशनशिप में ना इंटरफेयर करूँ। इसी वजह से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है तुम्हारे को, और यही सारी चीज़ें तुम पे भी अप्लाई होती हैं। और तुम्हें किसने राइट दे दी है कि तुम जुंगबिन को मना करो कि वो मुझे ना देखे। और जो सियोन होता है वो बोला जाता है, आखिर हम दोनों जो है वो सेम कैसे हो सकते हैं। मैं सिर्फ इस फ्लर्टिंग फेज को ना एंजॉय कर रहा हूँ, इससे पहले कि हम ऑफिशियली ना डेटिंग स्टार्ट करें। और वहाँ पर जो जेक होता है वो बोलने जाता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये तुम्हारे लिए मजाक है। और सियोन बोल होता है, एक मजाक? सच में तुम ही वो बंदे हो जो उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो तुम में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तुम्हें ये थोड़ा समझना चाहिए। और जब भी मैं जुंगमिन को तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो तुम्हारे साथ स्ट्रगल कर रही है। तुम उसे पसंद करते हो ना ज्यूक। और जो ज्यूक होता है वो चुप होता है और वो मजीद बोल रहा होता है, सियोन, और जब से मैं ना तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे यही कहना चाहते हो कि मैं जुंगमिन के ना लाइफ में ना इंटरफेयर मत करूँ। पर मेरे हिसाब से मैं ठीक ही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे कहनी चाहिए तुमसे। मैं कभी भी उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ अकेला, और मैं पहले ही बता दूँ, मैं उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा उसे अपने साइड पे रखूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने अपने माइंड ना बना लिया है कि मैं उसे कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा, खुद से तो दूर बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं मर गया उसके बावजूद भी मैं उसके साइड पे ही रहूँगा। और ये बातें सुनकर जो जियो होता है वो हैरान हो चुका होता है, अपने मन में बोल होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है अगर वो जुगबिन के साइड पे रहा। और जो जुगबिन वो होता है ना सियान, वो बोले जाता है, मुझे ऐसा लगता है जुगबिन जो है वो बहुत ज़्यादा नाइस है तुम्हारे साथ, पर वो तुम पे कभी गुस्सा नहीं करती है और ना ही तुम्हें कभी ब्लेम करती है। तुम्हें पता है ये सब क्यों है? क्योंकि वो ना उसने ना तुम्हारे लिए कभी भी कुछ फील नहीं किया है। यही वो चीज़ है जो मैं सोचता हूँ। और वो हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है, अगर तुम जो वो ट्राई करना चाहते हो और उसको मुझसे दूर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। और वहाँ पर जो जुक होता है वो गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है, कुछ दिन जो होते हैं वो गुजर चुके होते हैं और हमारी फैमिली जो होती है वो तैयार हो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, वो बंदा जो है वो मुझे फ्लर्ट करता रहता है कि हम लोग जो वैसे ही चलने वाले हैं। और चूँकि जो मॉम होती है वो आ जाती है, बोल रही थी, जुगमिन बाहर जो है थोड़ी सी ठंड है तो तुम जो हो वो कुछ पहन के जाना ऊपर। फिर जुगमिन जो होती है वो बोलने देती है, हाँ बिल्कुल, मुझे बस एक जैकेट चाहिए, मैं जल्दी आ जाऊँगी। और वो एक जैकेट उठाकर ना पहन लेती है, और वो किसी और की नहीं बल्कि सियोन की होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियोन से मिलती है और सियोन को ना बोल रही होती है, कैसे हो सियोन। और जो सियोन होता है वो बोलने लगता है, आखिरकार तुम आ ही गई, तुम तो मेरी जैकेट पहनी हुई हो। और जो हमें फैमिली होती है वो बोले जाती है, हाँ बिल्कुल, यही वो जैकेट है जो तुम मेरे लिए लेके आए थे। फिर सियान बोलता है, आखिर तुम उस जैकेट को क्यों नहीं पहनती हो जो तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें दी है। और हमारी फैमिली बोलती है, हाँ बिल्कुल जोक, वो अभी के वक्त है ना उसकी जैकेट घर पर है और वो जो कलर है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। और वहाँ पर भी मजीद बोलने लग जाती है, वो जैकेट जो तुमने मुझे दी है उसका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है। पर एक मिनट रुको, आखिर तुम्हें कैसे पता कि जो ज्यूक है वो मेरे लिए ना क्लोज लेके आया था। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो चुप होता है। फिर अचानक से जो हमारी फैमिली होती है वो बोले जाती है, क्या मैंने तुम्हें इस बारे में बताया था। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझे बताया था। और हमारी फैमिली जो थी है वो बोलने जाती है, हाँ हो सकता है शायद मैंने बताया हो। और अभी के वक्त जो होता है ना सियोन वो पकड़े जाने वाला होता है कि उसने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट किया था, जिस वजह से उसको पता है ये सब कुछ कि ना उस वक्त ना उनकी कन्वर्सेशन क्या हुई थी। फिर जो सियान होता है वो हमारी फैमिली से बोलने लग जाता है, तुम भी वो इंसान हो जिसने मुझे सबसे पहले हक किया था जब तुम्हें ना अपसेट थी मेरी वजह से कि हम लोग जो है वो दोबारा से हक करें। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोले जाती है, क्या हो गया आखिर तुम्हारे को, मैं इस बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। और जो सियान होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं तो बस चेक करना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगा तुम दोबारा से लोनली फील कर रही हो। और वो ना अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी ये बात है ना बहुत ज़्यादा खामोश है।
फिर हमारी जो फीमेल होती है वो जा रही होती है, अचानक से उसका नाम जो होता है वो सियोन पुकारते हैं और बोल रहे होते हैं स्कूल के बाद जो है वो मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और हमारी जुमिन बोल रही होती है आखिर तुम क्यों वेट करोगे। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाता है बट कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोल होती है कि ये अपनी फीलिंग्स को जो है वो मुझे बताने वाला है। और जो सियोन होता है वो बोलने रहता है मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी इस बारे में जानना चाहिए। सच बताऊँ तो अगर तुम इतने ज़्यादा क्यूरियस हो कि इसकी जो सेंटेंस है उसके आखिर में क्या है तो तुम मेरे घर आ जाना। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है कितना ज़्यादा अनोइंग है। अगला सीन में दिखाया जाता है हमारा जो सियोन होता है वो तैयार हुआ वो होता है और अपने मन में बोल रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं जो जुमिन है ना उसको अपनी ना फीलिंग्स जो है वो कन्फेस कर पाऊँ। और बोल रहा होता है कल जो है वो वीकेंड है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो होता है ना रास्ते में जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहे होते हैं मुझे कैफ़े में जाकर इन सब के बारे में ना सोचना चाहिए। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर मुझे क्या कहना चाहिए उस लड़की से यानी जुगनू से। सच में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका हूँ। और वो जा ही रहा होता है, अचानक से उसका कोई नाम पुकारता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़का होता है, वही छोटे कद वाला लड़का जिसका नाम अभी तक मुझे पता ही नहीं है। और वो बोल रहा होता है क्या तुम सच में सियोन हो। फिर हमारा सी शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जुबिन को जो है ना जिन को देखकर अपने मन में बोल होती है मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अभी है ना उसे वही फील हो रही हो कि जो चीज़ है ना मुझे भी फील हुआ करती थी। अचानक से जो सुर होती है वो उसके साइड पे आके बैठ जाती है और हमारी फैमिली जो होती है बोलने जाती है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और सौरभ बोल रही होती है मैं बस यहाँ पर बैठ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी सीट है। और जो हमारी फैमिली होती है वो तो समझ नहीं पाती है। फिर जो सोरा होती है वो बोलने जाती है चलो हम लोग जो है वो लंच साथ में करेंगे। और हमारी फैमिली हैरान होती है। वहाँ अचानक से ही वहाँ पर जो होती है ना युंजे वो भी आ जाती है, बोल रही होती है मैं जो हूँ ना वो बोर्ड है ना आराम से देख नहीं पा रही हूँ तो इस वजह से मुझे आगे आके ना बैठना पड़ा। फिर जो युंजे होती है वो जुगमिन से पूछती है आखिर तुम्हें ना किसके साथ लंच करने वाली हो। और जुगमिन बोलती है सोरा के साथ। फिर वो जो युंजे होती है ना वो बोलने चाहती है पहले से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है तो आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर लेती हो। और वहाँ पर जो सोर होती है वो चिल्लाने लग जाती है और हमें बताया जाता है कि युंजे के ना दिमाग में जो हमारी जुमिन के लिए नज़रिया होता है वो कैसे बदला होता है। जब जुबिन ने ना जून को बचाया था तो उसी वक्त से ही जो हाइजिन थे उसको ना वो अच्छी लगने लग गई। और वो जो होती है ना वो बोलने लग जाती है सच बताऊँ तो मैं ना तुमसे बात करना चाहती थी। और ये सब कुछ वो जुगमिन से कह रही होती है और वहाँ पर जो सोरा होती है उसकी लड़ाई हो जाती है युंजे से। और हमारी फैमिली जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है ये सिचुएशन मैंने पहले भी कहीं देखी है। फिर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने मन में बोल रही रहती है पर अगर मैं इस बारे में सोचूं तो हम लोग जो हैं वो वापस से एक साथ हो चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर वो ना हाँ उसको याद करने लग जाती है सियोन को और उसकी बातों को भी जब सियोन ने कहा था कि मैं तुम्हें ना कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सोरा बोलने लग जाती है क्या हुआ आखिर तुम्हें। अगले सीन में दिखाया जाता है सियोन उस छोटे कद वाले लड़के के साथ होता है। फिर वो जो लड़का होता है ना वो बोलने लग जाता है आखिर तुम कैसे हो, मुझे माफ़ कर देना मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि मुझे ये कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए परेशान था। और वो उसकी ना खैरियत पूछ रहा होता है और वहाँ पर जो सियान होता है वो उसको ना देखकर स्माइल पास कर रहा होता है और बोल रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हो आजकल। और जो होता है ना बंदा वो बोलने जाता है आखिर तुम्हारे बारे में क्या है। सच में तुम्हारे बगैर जो है ना हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है क्योंकि तुम बहुत सारे जोक्स किया करते थे और हमेशा ना मजाक किया करते थे। और वहाँ पर जो हमारा सियोन होता है वो तो अपने मोबाइल में लगा हुआ होता है, वो बोलने लग जाता है हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और वो लोग अपने ना पुराने दिनों की ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। अचानक से जो सियोन होता है वो बोलने लगता है आखिर क्या हुआ। और वो जो लड़का होता है ना वो बोलने रहता है मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, क्या तुमने जो मेरा कॉन्टैक्ट है उसको डिलीट कर दिया है। और जो सियोन होता है वो मना कर देता है और अब वो जो बंदा होता है ना वो सोच रहा होता है अपने मन में आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो है उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया था, क्या ये अभी भी मुझ पर गुस्सा है पर मैं ना समझ नहीं पाता हूँ। फिर वो ना उससे माफ़ी मांग लेता है और बोल रहा होता है मैंने ना तुम्हारे को अकेले छोड़ दिया जबकि तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा हार्ड समय चल रहा था उस वक्त मैं सच में दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। और जो सियोन होता है उसकी बातें सुन रहा होता है और वो है ना फिर बोलता है सीरियसली बताऊँ तो तुम मुझे समझ नहीं आता है कि तुम है ना माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बात सुनकर वो बंदा है ना हैरान हो चुका होता है। फिर सियोन बोलने लग जाता है ये मेरा फॉल्ट था शुरुआत से ही, मुझे इस तरीके से ना बिहेव नहीं करना चाहिए था। और वो जो लड़का होता है ना वो है ना अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये ना सच बता रहा है, मुझे खुशी है कि वो मुझसे नफरत नहीं करता है। फिर वो लड़का जो होता है लगातार उसका नाम पुकार रहा होता है लेकिन सियोन उसकी बातें सुन रहा होता है और वो जुम्बिन से बात कर रहा होता है असल में। फिर वो लग जाता है हेलो जुम्बिन कैसे हो तुम, मैं ना कैफ़े में हूँ तुम आ सकती हो वहाँ पर मिलने के लिए। और जो जुम्बिन होती है वो बोलने रही थे ठीक है। और वो हैरान होता है कि जो जुम्बिन है वो ना अचानक से उसने बंद क्यों कर दिया है। फिर वहाँ पर वो जो लड़का होता है ना वो बोलने जाता है तुम क्या अचानक से ही जा रहे हो। और उसका हाथ पकड़ लेता है, वो बोल रहा होता है तुमने तो मेरे कॉल्स का भी आंसर नहीं किया है, क्या तुम्हारा कोई दूसरा नंबर है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पर जो लड़का होता है ना हमारा सियोन वो बोलने जाता है मैं श्योर तो नहीं हूँ
पर फिर भी मैं ना अब है ना इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर वो जो लड़का होता है ना वो बोलने लगता है, इस तरीके से एक्ट मत करो प्लीज़, मुझे बता दो क्या तुम सच में मुझे इग्नोर करने वाले हो? ये मुझे ना ऐसा फ़ील करवा रहा है जैसे मैं कोई इडियट हूँ। और वो जो लड़का होता है ना उसको देखकर जो सियोन होता है वो हँस रहा होता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही होती है। जब है ना हमारा सियोन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ना परेशानी में था और वो उसे कॉल कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने ही इसे कॉल नहीं उठाया था और वो अपने मन में बोल रहा होता है एक इडियट। वो जो लड़का होता है वो अभी भी रोक रहा होता है और सियोन बोलता है बस बहुत ज़्यादा इनफ हो चुका है। फिर एक इंसान का हाथ आता है और वो ना सियोन का हाथ पकड़ लेता है और सियोन भी हैरान होता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी जुगमिन होती है जो बोलने लग जाती है, सियोन ने कह दिया है कि उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो तुमसे ना दोबारा से कांटेक्ट में रहे। वो लड़का कुछ कहने की कोशिश करता ही है लेकिन हमारी फैमिली लीडर ना सियोन को लेकर चली जाती है और वो है ना बोल रही होती है मैं ना अपने स्कूल को छोड़ के आई हूँ। और सियोन बोलता है क्या हुआ आखिर, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो परेशान होती है सियोन के लिए और अपने मन में बोल रही होती है मैं सच में जानना चाहती हूँ कि वो जो लड़की थी वो आखिर कौन थी। और वो है ना वो छोटे कद वाले लड़के को ना लड़की समझ रही होती है और उसको कुछ गलत ही आइडिया लग रहा होता है और सियोन बोलने लग जाते हैं जुगमिन आखिर क्या हुआ है। और वो जो होती है ना हमारी जुगमिन वो बोलने देते हैं चलो हम तुम्हारी जगह पे चलते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो इसके घर पे पहुंची हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है मुझे जल्द से जल्द बताना होगा सब कुछ, मेरे जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहा है। अचानक से ही जो सियोन होता है वो बोलते हैं जुगमिन क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो, आखिर तुमने ना अचानक से अपना स्कूल जो है वो इतनी जल्दी क्यों लीव कर दिया। फिर हमारी फैमिली बोलती है तुमने कहा था कि जल्दी आ जाऊँ मैं आज। और जो सियोन होता है उसको याद आता है कि उसने क्या कहा था। फिर जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने रहती है आखिर तुम्हें मुझे क्या बताना था। और सियोन है ना बोलते हैं क्या मुझे कुछ बताना था। फिर हमारी फैमिली बोलती है पर उससे पहले मुझे पूछना था कि आखिर वो जो लड़की है वो कौन है। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाता है क्या लड़की, क्या ये कोई इंसान है जिससे मैं ना स्ट्रीट में मिला हूँगा। फिर मैं जो फीमेल होती है उसके करीब आती है और वो हैरान होता है और वो होता है जुगमेन। और वहाँ पर जो जुगमेन होती है वो लेती थी सियोन अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो मुझे बता देना। और वो उसे ना किस करने लग जाती है और वहाँ पर जो सियोन होता है वो उसे अचानक से ना दूर कर देता है और जो हमारी फैमिली होती है वो हक्की बक्की हो जाती है और वो जो होती है ना वो रोने लग जाती है। लेकिन अचानक से ही जो सियोन होता है वो बोलने लग जाता है तुम ही थी जिसने इस सबको ना स्टार्ट किया है और वो उसको अपनी तरफ करता है और अचानक से ही वो उसे किस करने लग जाता है। और वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो उसे रोक रही होती है और जो सियोन होते हैं उसने दरवाज़ा भी खोल दिया होता है उसी दौरान। और वो जो होते हैं ना वो अंदर चले जाते हैं और हमारी फैमिली उससे रोकती है और बोल रही होती है तो ही देर के रुक जाओ। और जब वो उसका फेस दिखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है और वहाँ पर वो जो होता है ना सियोन वो उसको हक करने लग जाता है और बोल रहा होता है जुगमिन मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जो जुगमिन होती है वो भी हैरान होती है और फिर वो बोलने जाती है सियोन। और वो जो होता है ना सियोन वो बोलने जाते हैं आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें ये सब कुछ चाहिए। और हमारा जो सियोन होता है वो उसको ना छेड़ रहा होता है और वो जो होती है ना जुगमिन वो बोलने जाती है चलो स्टार्ट करते हैं। और जो सियोन होता है वो बोलने जाता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या कह रही हो तुम आखिर। और वो है ना बार बार बोल रही होती है चलो हम इस डेट करना है ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सियोन बार बार ये ना बोल रहा होता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है जिस वजह से बेचारी को गुस्सा आ जाता है। वो बोल रही होती है चलो डेट स्टार्ट करते हैं और वो तेज़ आवाज़ में बोलती है और वो जो होता है ना वो बहुत तेज़ हंसने लग जाता है और बोल होता है हाँ हाँ बिल्कुल हमें डेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए मैं समझ चुका हूँ। और हमारी फैमिली जो होती है वो शर्मा रही होती है। फिर वो बोलने लगता है अब से मैं तुम्हारा ही हो चुका हूँ और मैं जो हूँ वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर चुका हूँ तुम्हारे को। और ऐसा लगता है कि जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से सूट करते हैं हम लोगों को। फिर हमारी फैमिली बोलती है कि आखिर वो जो लड़की थी वो कौन थी। और वो जो होता है ना सियोन वो हैरान होता है वो बोल होता है क्या वहाँ पर एक लड़की थी, अच्छा फिर तुम्हारे कहने का मतलब वो उस इंसान से नहीं है जिससे मैं कैफ़े में मिला था। वैसे सही बताऊँ तो वो एक आदमी है। और हमारी फैमिली हैरान हो चुकी होती है बोल रही होती है क्या एक आदमी। फिर जो होता है ना सियोन वो बोले जाता है हाँ उसका नाम जो है वो इल्सी है वो हमारे सेम ग्रुप में था। और हमारी फैमिली जो होती है वो हक्की बक्की हो जाती है और वो जो होती है ना वो अपने मन में बोलने लग जाती है मैंने तो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग है ना पैदा कर ली थी अपने दिमाग में ही। फिर जो उसका नाम है ना वो पुकारता है सियोन वो बोलने लग जाते हैं क्या तुम जेलस हो। और वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो बोलने लग जाती है आखिर मैं क्यों होंगी। और सियोन जो होता है वो है ना हंस रहा होता है उसे देख कर और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है हाँ हो सकता है कि मैं हूँ जेलस। और सियोन पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो और वो उसे हाँ कर देती है और सियोन जो होता है वो खुश होता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि हम लोग जो है वो नाइट है ना साथ में स्पेंड कर सकते हैं। अगले सीन में हमारी फैमिली जो होती है अपनी मॉम को बता रही होती है कि वो अपनी फ्रेंड के ना पास ही ना रुकने जा रही है। और उसकी जो मॉम होती है वो बोलने जाती है फिर तो तुम्हें कुछ लेके भी जाना चाहिए। और उसकी मॉम जो होती है उसे कुछ पकड़ा देती है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वो जा रही होती है और वहाँ पर जो सियोन होता है वो उसको चुपके से देख रहा होता है और हमारी फैमिली भी उसे ढूंढ रही होती है। फिर सियोन जो होता है उसे पीछे से आके हक कर लेता है और बोल रहा होता है देखा मैंने डरा दिया तुम्हारे को। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोल रही होती है सीरियसली
आखिर ये क्या हरकतें करते रहते हो तुम। और जो सियोन होते हैं वो बोलने चाहते हैं तुम तो सरप्राइज़ हो गई ना। फिर वो बोलता है वैसे आखिर ये क्या है तुम्हारे हाथ में। फिर जो हमारी फीमेल होती है वो बोलने चाहती है मेरी मॉम ने ना तुम्हारे लिए ना कुछ पैक किया था। और जो सियोन होता है वो तो बड़ा इमोशनल हो जाता है और बोल रहा होता है नो वे, मेरी मदर इन लॉ ने ये सारी चीज़ें मेरे लिए पैक करी हैं। और हमारी फैमिली हाँ कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है उसके साथ जा रही होती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है और वो बोलने लगती है क्या तुमने अभी मेरी मदर को क्या कहा, तुमने मेरी मदर को मदर इन लॉ कहा। और वहाँ पर वो जो होता है ना वो बोलने लगता है हाँ बिल्कुल, तुमने अभी भी नोट किया है क्या ये सब कुछ। फिर वो हमारी फैमिली को बोलता है सियोन कि ना मैं अभी यहाँ पर है ना आ रहा हूँ एक जगह से, तुम बस मेरा इंतज़ार करो। और वो जो होते हैं ना वो उसको ना अकेले छोड़ के चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद है ना वो वहाँ से आ जाता है स्टोर से। और हमारी फैमिली बोलती है आखिर क्या है तुम्हारे हाथ में, तुमने क्या ख़रीदा। और हमारी फैमिली को वो बताता नहीं है और बोल रहा होता है ये एक सीक्रेट है, तुम्हें ना मैं घर जाके बताऊँगा। और हमारी फैमिली बेचारी है ना यही सोचती रह जाती है और अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये क्या हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है इसके लिए कि ये जो है वो मुझे दिखा नहीं रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग उसके घर पे भी पहुंच चुके होते हैं और हमारी फैमिली जो होती है अभी भी यही सोच रही होती है। और वो बोल रही होती है आखिर ये क्या हो सकता है, क्या ये सिगरेट्स वगैरह है जो स्मोक करता है, मुझे तो नहीं लगता ये स्मोक करता होगा। और वहाँ पर जो सियोन होता है वो बोलने जाते हैं मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तो मेरी जो है ना बैग उसको है ना हाथ नहीं लगाना, पहली बार जो मैं कन्वीनियंस स्टोर से ना चीज़ खरीद के लाया हूँ वो मेरे बैग में मौजूद होगी। और हमारी जो फीमेल होती है वो हैरान होती है। उसके जाने के बाद है ना वो कुछ है ना सोचने लग जाती है और बहुत शर्माती भी होती है और अपने मन में बोल रही है मैं इतनी ज़्यादा वियर्ड भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे उस बैग को ना चेक कर लेना चाहिए। फिर वो जो होती है ना उसे खोलने जा ही रही होती है, अचानक से ही दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर जो सियान होता है वो आ भी चुका होता है। और वो बोल रहा होता है आखिर तुम जो मेरे बैग में क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो। और हमारी फैमिली जो होती है उसे देख रही होती है वो बोल रही होती है आखिर तुम इस तरीके से कैसे आ सकते हो मेरे सामने। और वो जो होता है ना वो हंस रहा होता है उसको देखकर। फिर वो बोलने जाता है क्या तुम मेरे बैग को ओपन करना चाहते नहीं, मैं तुम्हारे लिए ओपन कर देता हूँ। और फिर वो होता है उसे दिखाने लग जाता है और बोल होता है क्या तुम तैयार हो उस चीज़ को देखने के लिए। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है हाँ बिल्कुल मुझे दिखाओ ना। फिर वो जो होता है ना वो उसके सामने चीज़ रख देते हैं और हमारी फैमिली जब देखती है तो वो एक पानी की बोतल होती है और उसको देखकर वो हैरान हो चुकी होती है। फिर वो बोले जाती है आखिर ये क्या है। और वो जो होता है ना सियान वो बोले जाते हैं तुम्हें नहीं पता इस बारे में, ये बहुत ज़्यादा ही ना पॉपुलर चल रही है आजकल सोशल मीडिया में, तो इस वजह से मैंने इसे ख़रीद लिया, तुम भी इसको ना ट्राई करके देखना। और वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फैमिली वो बोले जाती है आखिर ये तुमने क्यों लिया है। और वो जो होता है ना सियान वो उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है उस ड्रिंक की। और हमारी फैमिली जो होती है वो उसी ठुसवा देती है और बोल रही है जल्दी से इसे पी लो। और वो बोलने लगती है मैं शावर लेने जा रही हूँ। और वो जो होता है ना सियान वो बोले जाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल तुम जाओ। और वो स्माइल करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मैं बता सकता हूँ कि वो आखिर जो है अभी क्या सोच रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फैमिली जो होती है वो सियान के साथ बैठी हुई होती है और जो सियान होता है वो उसके साथ है ना मजाक कर रहा होता है। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है वैसे मुझे तुमसे एक सवाल था, आखिर तुम्हारे कोई ना मेरी फीलिंग्स कब आई थी। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है क्या मेरी फीलिंग्स, वैसे सच बताऊँ तो मुझे तुम पर ना पहले क्रश था। और वो पूछती है आखिर तुम्हें मुझ पर ना क्रश कब से था। फिर सियान बोलते हैं जब से हम लोग अपने ना ख्वाब में मिले थे, और वैसे भी तुमने मुझे उस जगह से ना निकाला था। और हमारी फैमिली जो होती है वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी रही होती है अचानक से। जो सियान होता है वो बोलने जाता है वैसे भी तुम्हारे जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट करते हैं। और हमारी फैमिली जो होती है वो उस पर ना सारी कोल्ड ड्रिंक थूक देती है जिस वजह से ना उससे माफ़ी मांग रही होती है। और जो सियान होता है वो बोलने जाते हैं कोई बात नहीं मैं इसे वॉश करके आता हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी फैमिली को ना एक मैसेज आता है और वो उसे देख रही होती है और हमें पता नहीं चलता है कि आखिर ये जो है वो किसका मैसेज है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सियान होता है वो हमारी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है। फिर हमारी फैमिली बोलती है बहुत ज़्यादा ही ना लेट हो चुका है, हमें जल्द के ना सो जाना चाहिए और हम लोग जो है वो बेड पे बात कर लेंगे। और जो सियान होता है वो हाँ कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो सियान होता है वो बोलने जाता है मेरे करीब आओ थोड़ा सा। और जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने जाती है ज़्यादा बकवास नहीं करो। और हमें दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। और हमारी जो फीमेल होती है उसको देखकर जो सियान होता है वो अपने मन में बोल रहे होते हैं कितनी ज़्यादा अडोरेबल है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल होती है वो सो भी चुकी होती है उससे बातें करते हुए। और सियान जो होता है वो बोल रहा होता है जुगमिन सच में तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो। और वो भी सो जाता है। अगले सीन में हमारी फीमेल की आँख खुलती है, उसको प्यास लग रही होती है जिस वजह से वो उठ के जाने लगती है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है सियान और वो बोल रहा होता है आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। और हमारी फीमेल बता देती है कि वो कहाँ पर जा रही है। फिर सियान बोलता है मुझे भी ना थोड़ा सा प्यास लग रही है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो होते हैं वो किचन में होते हैं और हमारी फैमिली बोलने लग जाती है तुम तो बड़ी आसानी से उठ जाते हो। और जो सियान होता है वो बोलने जाता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारी फैमिली होती है वो बोलने जाती है पर तुम तो कभी भी डिसअपेयर नहीं हुए लूसिड ड्रीमिंग में, जब हम लोग जो है एक साथ लूसिड ड्रीमिंग करते थे। और वहाँ पर जो सियान होता है वो बोलना चाहते हैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता था तो मुझे अच्छे से नींद आती थी। और हमारी फैमिली जो होती है वो बोलने जाती है मुझे लूसिड लगा था कि जो लूसिड ड्रीम है
वो बहुत ज़्यादा ही लोगों को थका देती है। फिर जो सियोन होता है वो बोलने जाता है, पर आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा क्योंकि तुम मेरी साइड पे थी और मेरे साइड पे ही तुम सो रहे थे और हमारी फैमिली जो थी है वो उसके घर को देख रही होती है और बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही कहा, इसका जो घर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको डर भी लगता होगा। फिर वो बोलने जाती है अगर तुम्हें मसला ना हो, लेकिन हर दिन हम लोग जो है वो एक साथ नहीं सो सकते हैं, तो कभी कभार मैं तुम्हारे पास है ना सोने के लिए आ जाऊँगी। और जो होता है ना सियोन वो खुश हो जाता है, फिर वो उसे हक कर लेता है और बोल रहा है जुगमिन सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। और जुगमिन बोलने लग जाती है आखिर तुम जो हो वो मेरे बगैर कैसे रहोगे, अगर मैं जो हूँ वो इस दुनिया में ही नहीं रही। और जो सियोन होता है वो उसे देखता है, फिर वो बोलने लग जाता है आखिर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा, कैसा बचकाना क्वेश्चन है। और वो उसे दोबारा से हक कर लेता है, वो बोल होता है बस इस बारे में सोचो कि तुमने जो मुझे बचाया है तो इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा नहीं सकती हो और तुम्हें मेरे साथ है ना पूरी ज़िंदगी रहना होगा। और जुगमिन बोलने लग जाती है ऐसी स्कैरी चीज़ें ना कहना बंद कर दो, तुमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया फालतू बकवास करना। फिर वो जो होता है ना वो उसके साथ खड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है जल्दी से है ना तुम इधर ये पानी पी लो, हम लोग जो है वापस बेड पे चलेंगे। और जुगमिन जो होती है वो उसे हाँ कर देती है। और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो मत भूलिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे बाद में मिलते हैं, बाय बाय।